जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज वार है शुक्रवार और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह 6:35 हुए है। कोई गलती हुए तो माफ करियो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ਇਹ सत्संग मैं 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। सत्संग में से कि आंटी तेरे बच्चे का भाग्य उदय हो रहा है, नए साल से उसके आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा बच्चा खूब नाम कमाएगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी और तरक्की के रास्ते हैं जो वो खुलते जाएंगे। वह अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में सिर्फ आगे ही बढ़ता जाएगा और तू बस दिल से शुक्राना कर। तो जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तुम शुक्राना है ये मेरे बच्चे के सिर पे अपना हाथ बनाए हैं, उसको इतनी तरक्की दे रहे हो। सबके बच्चों को भी ऐसे ही आप सभी माँ के बच्चों को भी तरक्की देना गुरु जी। सभी माँ के बच्चों को तरक्की देना। वो भी अपनी मसला है रखती है कि मेरा बेटा नौकरी करेगा या कोई पढ़ाई करके कोई काम करेगा, तो जो भी फील्ड जिस भी फील्ड में हो वो उन्हें तरक्की देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके बाद मैसेज था कि बेटी अपनी संतान पर गर्व करो, गर्व करो। आजकल की बिगड़ती पीढ़ी में तुम्हारी संतान संस्कारों से भरी हुई है। तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु भाई। शुक्राना कि आप ही देने वाले हो। आपने मुझे 2 बच्चे दिए हैं जो संस्कार वाले हैं, तो इसके लिए शुक्राना। कभी कभी वह तुम्हारी बात नहीं सुनता है लेकिन वह सिर्फ उसका बचपना है, वह तुम्हारी बहुत सम्मान करता है और तुम्हारी संतान बहुत आगे तक जाएगी। मेरा आशीर्वाद है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसके साथ है। तुमने उसे बहुत अच्छी सीख दी है। बेटी सोमवार को अपने बच्चे के हाथ से घर के मंदिर में फूल चढ़वाया कर और इससे उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वो घर पे नहीं रहता है, बाहर रहता है काम की सिलसिले में। तो यह तो संडे को आता था और या फिर अब बीच में कभी बाहर आ जाता है, तो घर पे नहीं रहता है। इसके लिए उसके नाम से मैं चढ़ाऊं तो चलेगा? मुझे सत्संग के माध्यम से बता देना कि मैं या तो मैं चढ़ा दिया करूँ।
पर मेरे पे भी नेगेटिव रहती है पिताजी। मैं तो घर के मंदिर में भी नहीं माथा टेक सकती। तो मेरे शरीर की जो नेगेटिविटी है उसको हटाओ मेरे गुरुबा, उसको हटाओ। मेरे पे इतनी नेगेटिविटी रहती है। उसके बाद मैसेज था कि आंटी तू घबरा मत, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, हम तेरे साथ हूँ। यह संदेश आज तेरे पास चल के खुद चल कर आया है। मैं तुझे जल्द ही कामयाबी के शिखर पर ले जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तू शुक्राना मेरे गुरुबा, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। आप मुझे इतनी कामयाबी देने वाले हो और तुझे जल्द ही कामयाबी की शिखर तक ले जाऊंगा। मैं जानता हूँ तेरे लाख कोशिश के बाद भी तेरा कोई काम नहीं बनता है। लाख कोशिश के बाद भी तेरा काम नहीं बनता है। आज रात तेरे मुश्किल से मुश्किल काम मैं आसान से बना दूंगा। ज्यादा ना सोच, ये तेरी भक्ति का फल है जो आज तुझे मिलने वाला है। इस मौके को हाथ से मत जाने दे। गुरु जी, माफी चाहती हूँ। उस दिन तो मैं 16 दिसंबर वाले दिन, मंगलवार वाले दिन में शुक्राना करना बैठी, गुरु जी नींद आ जाती है और उस दिन तो नहीं कर रही, आज कर रही हूँ। गुरु जी कबूल करना, कबूल करना। इस मौके को हाथ से मत जाने दे। तो गुरु जी उस टाइम तो नहीं हुआ, सिर्फ जिस ढेरों भक्त कतार में खड़े हैं, लेकिन इस आशीर्वाद के लिए मैंने सिर्फ तेरे परिवार को चुनू। जो आज मैंने तेरे परिवार को चुना है, आज वो करिश्मा होगा जिसका सपना तू सालों से देख रही है। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर अपने गुरु का एक शुक्राना भी कर देगी? तो कर रही हूँ गुरु जी, कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, कर अड़चने आ जाती हैं, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और हाँ, जाते जाते इसे मेरे और भक्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जरूर जी। उसके बाद फिर गुरु जी का एक मैसेज था कि बेटा मैं तुम्हें सदा सुखी होने का आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे पास खुशियां ही खुशियां होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ना, तेरे आशीर्वाद को उसके पास भेजना जिसके पास तुम भेजना चाहते हो, जिसको तुम सदा सुखी देखना चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने मायके और ससुराल दोनों को ही खुश देखना चाहती हूँ। तो इसके लिए भी मैं अपने मायके वाले मेरे भाई है, भाभी हैं या बहनें हैं, सभी परिवार को सुखी रखना पिताजी, सभी के परिवारों को सुखी रखना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। पूरे जैसे शरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राने में गलती है तो माफी चाहती हूँ पिताजी, आपकी बेटी ऐसे ये बोली है, नाम करना। अगले सत्संग की तैयारी करोगे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा हम पे, हमारे बच्चों पे बनी हुई है। गुरु जी ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी हमारे पे। हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना आया 13 साल बाद। गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरी भतीजी के कुछ नहीं था, हमने गुरु जी से ब्लेस उसको करवाया। गुरु जी ने उसे ब्लेस किया और उसको एक बेटा ब्लेस कर दिया। बस गुरु जी अपनी ऐसी ब्लेसिंग हम पे बरसाते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और हम कल एक और हमारे साथ चमत्कार हुआ, मेरी भतीजी कोमल की ननकिया बेटा हुआ गुरु जी की ब्लेसिंग से। हम हॉस्पिटल जा रहे थे, हमें रास्ते में गुरु जी का सत्संग मिला। गुरु जी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि उस बच्चे को भी ब्लेस किया, उसकी माँ को भी। और मैं और कोमल, विक्की जी, मेरे हस्बैंड, हम चारों गुरु जी के सत्संग में गए और हमें गुरु जी ने वहाँ ब्लेस किया। हमें एक अंकल ने पूछा कि आप नई संगत हो? हमने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आप ज्वाइन करो फिर।
ग्रुप ज्वाइन करो। हमने कहा ठीक है अंकल जी। उन्होंने हमारा नंबर लिया, हमें ग्रुप में ज्वाइन किया। फिर हमें लंगर प्रसाद कराया, जल प्रसाद कराया और फिर गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद घर के लिए भी दिलवाया, मेरे 2 बच्चों के लिए। फिर मैंने घर आके अपनी बेटी को प्रसाद दिया, गुरुजी का लंगर प्रसाद। मैंने कहा ये गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। फिर मेरी एक छोटी बहन है शिवाली, मैंने थोड़ा उसको भी दिया, वो भी बहुत परेशान है। मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये तू भी ले, तेरे को भी गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी ने अपना बहुत हम पे आशीर्वाद बरसाया है, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग करी है। बस गुरुजी ऐसी सब पे अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहे, मेरे बच्चों पे, मेरे पूरे परिवार पे, मेरे ससुराल वालों पे, मेरे पियर वालों पे, सब पे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग करें, सब पे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम गार का शुक्राना मेरे मालिक को। इस समय आज तारीख है 20, आज की भी अमावस्या है और टाइम हो रहा 9:15। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे गुरुपा को। आज गुरुपा मंदिर गई थी कि गुरुपा ने कुछ बताया था, पीपल पे दिया जलाना है और वो शिवलिंग पे जल तेल और वो तिल चढ़ाने हैं। तो पता नहीं गुरुपा दिए भी लेके गई थी, तेल भी लेके गई थी, फोन छोड़ गई थी। लेके भी जाती तो क्या कर पाती गुरुपा, पैसे ही नहीं थे। वहां पे जाके बत्ती ढूंढी, 2 दिए लेके गई थी पैसों की कमी से। 2 दिए बत्ती भूल गई घर से ले जाना। 1 रुपया नहीं, कैसे लेती वह बत्ती। जो रोज मंदिर में गुरुपा ने कहा है ना, 1 रुपया रोज निकाला कर, और वो हर शनिवार को शनि मंदिर में दान दिया कर। वही पैसे थे मेरे पास। मैंने दिया तो नहीं जलाया, शनिदेव पर भी तेल चढ़ा दिया और संगत जी शिवलिंग पे भी तेल चढ़ा दिया। जो बोलना था मन में बोल दिया, भूल चूक माफी मांग ली। बस अभी गुरुपा, आज 20 तारीख है, गुरुपा कहते हैं 20 तारीख के बाद तेरे दिन बदलेंगे। उम्मीद गुरुपा आपकी बेटी की टूटती जा रही है, सबर बेटी का टूटता जा रहा है। मियाँ बीबी में लड़ाइयाँ होती हैं जरा जरा सी बातों पे, जरा जरा सी बातों को लेके। कर्जे वाले गुरुपा हाय हाय मचा रहे हैं, हर कहीं से पैसे पैसे पैसे। भाभी का ही फोन आता होगा, सब पैसा पैसा मांग रहे हैं गुरुपा। आपकी बेटी अभी और कितनी दिक्कत परेशानी देखनी है गुरुपा। आप तो कहते हैं 20 तारीख के बाद तेरे दिन बदलने शुरू होंगे, नया साल तेरे जीवन का बहुत अच्छा होगा। अब जनवरी के बाद तेरी टक्कर पे कोई और नहीं होगा। लगता है गुरुपा बदनामी में मेरी टक्कर पे कोई नहीं होगा। इज्जत में तो मुझे नहीं पता गुरुपा, लेकिन बदनामी में लगता है मेरे से कोई टक्कर पे नहीं होगा। हार गई गुरुपा, बस हार गई। मन आज कितनी बार रोई हूँ पता ही नहीं है। अब तो सिर्फ यही कहती गुरुपा आपकी बेटी हार चुकी है, हार गई गुरुपा। उम्मीद टूट गई है कि शायद सुबह भी होगी या नहीं होगी, मेरी जिंदगी का सूरज उगेगा भी या नहीं उगेगा, पता नहीं गुरुपा। पैसों से बनते सारे काम बिगड़ते हैं। अभी और कितने कर्म खराब हैं गुरुपा मेरे। मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा गुरुपा, तो मेरे इतने माड़े कर्म हो गए जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। आप भी जानते गुरुपा मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, सबके साथ अच्छा करा। हाँ, जाने अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, वो पितरों की जो मैंने सफाइयाँ करवाई थी, वो भी गुरुपा मेरी मजबूरियाँ थी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं करवाया गुरुपा, वो मेरी मजबूरी थी। जिस चीज के लिए मैं अपने पितरों से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो मेरे पितरों, भूल चूक मेरी क्षमा करो। और गुरुपा उनको गति प्रदान दो, उनको भी अच्छी जूनी में जाने की वो करो गुरुपा। भूल चूक मेरे पितरों से जो मुझसे हुई है उसे माफ करें। मेरे देवी देवताओं के लिए भी मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरे देवी देवता भी मुझे माफ करें। अभी ये गलती ये भी हुई थी गुरुपा कि मेरी दूसरी शादी हुई है, वो पंडित है। जो पहली शादी थी वो हमारी कास्ट में हुई थी, तो वहाँ मियाँ बाबा पूछते हैं। तो इस इंसान के चक्कर में इसके घर वालों ने तो खैर मुझे भी अपनाया भी नहीं है, तो मैंने अपने मियाँ बाबा की जोत जलानी बंद कर दी थी। बुधवार शनिवार जो हम जलाते हैं
ना जाने उनका भी वो भी गुस्सा हो गए हैं क्या है, उनसे भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। तो उनसे भी मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, अपने मियाँ-बाबा से, अपने देवी-देवताओं से, वो भी हमें क्षमा करें। अब मैं उनकी भी शनिवार और बुधवार जोत जला रही हूँ, तो मेरी भूल-चूक क्षमा करें। और गुरुपा, इन सारी दिक्कत परेशानियों से हमें बाहर निकालो। आप कहते हो किसी ने तेरे पीछे एक नहीं 3 औरतें लगी हुई हैं, तो गुरुपा वो जो भी औरतें लगी हुई हैं उन्हें मेरी ज़िंदगी से बाहर करो गुरुपा, अपनी बेटी की ज़िंदगी से उन्हें बाहर करो। उनको बुद्धि दो कि किसी के लिए क्या, किसी का कुछ बिगाड़ने से क्या हो, उससे परेशानी होती है, क्या नहीं होती। गुरुपा, मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। इस घर में हम जब से आए गुरुपा, इस घर में मेरे बच्चों, छोटी वाली बेटी है गुरुपा, उसको पैरों में दिक्कत है, उसके पता नहीं क्या ठेक सी जो पड़ जाती, क्या बोलते हैं उंगलियों में। बड़ी बेटी है, उसको एलर्जी हो रही है। दूसरे नंबर की बेटी है, उसको पैरों से थोड़ी सी दिक्कत है। बेटा है, उसको भी फेस पे और पेट पे एलर्जी हो रही है बहुत। मुझे भी दिक्कत हो रही है गुरुपा। इस घर में जब से आए और ज्यादा दिक्कत परेशानियां बढ़ी रही हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले पा रहे हम गुरुपा। हमें इस घर से भी निकालो गुरुपा, और मेरी भूल चूक क्षमा करना। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो संगत जी, आज मेरे दिल से जो भी निकल रहा है आज मैं वही बोल रही हूँ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा, इस दिक्कत परेशानी से हमें निजात दिलवाओ और हमारी भूल चूक हमें क्षमा करवाओ और हमारी जिंदगी में भी सुबह का सूरज निकलवाओ। इस समय सब हमारे ऊपर हंस रहे हैं गुरुपा, मेरे ऊपर सब हंस रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी के ऊपर सब हंस रहे हैं। गुरुपा, भूल चूक क्षमा करना। जो भी संगत, अब मैं सिर्फ यही बोलूंगी संगत जी कि बस अब गुरुपा बैक फायर करो। जिसने जो मुझे दिया है उसका दुगना उन्हें मिलना चाहिए गुरुपा। जिसने मुझे खून के आंसू रुलाए गुरुपा, वो भी खून के आंसू रोने चाहिए। और जैसी गरगरिश्ती गुरुपा मेरी हो रही है, मेरे को हो रही है भिखारियों जैसी हालत, ऐसी ही गुरुपा मुझसे दुगनी उनकी होनी चाहिए गुरुपा। क्योंकि आज आपकी बेटी बड़े दुखी दिल से आज आपका सत्संग शेयर कर रही है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा सत्संग मैं संडे को 2:40 पे कर रही हूँ। तो मेरे पास बार-बार मैसेजेस आ रहे थे नीम करोली बाबा जी के भी और गुरुजी के भी कि तूने कहीं पे किसी मंदिर में कोई बोला था और वो तूने पूरा नहीं किया, तो उसके लिए तेरे को माफ़ी माँगनी चाहिए। तो अ, मैं मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, जब भी मैंने कहा तो मैंने किया तो है, लेकिन ज़रूर मैं कहीं न कहीं चूक गई हूँ और मैं भूल गई कहीं पे बोल के कोई मन्नत माँगते समय। तो जिस भी देवी-देवता के मंदिर में मैंने अपनी अरदास लगाई थी और मैंने उसकी पूरे होने के बाद अगर जो भी बोला था वो नहीं किया, तो उसके लिए दिल से माफ़ी माँगती हूँ। कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अम, और अ, अगर हो सके तो मेरी याददाश्त अम अम, में ये बात कहीं से भी याद दिला दीजिए तो मैं उसको पूरी कर सकूँ। और दूसरा सत्संग मैं अपने भाई के लिए करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मेरे भाई को एक ऑटो इम्यून रिएक्शन बहुत सडनली हुआ, जिससे सारे छाले हो गए थे गले में और खाना-पीना बहुत मुश्किल हो गया था। सिर्फ़ लिक्विड डाइट ले पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। तो उसकी तकलीफ़ से मुझे बहुत दुःख हो रहा था और मैंने वो गुरुजी को मानता नहीं है और मैंने उसके और उसके परिवार को सबको काफ़ी मिन्नतें भी की कि गुरुजी के मंदिर जाके जल प्रसाद लेके उसको जल प्रसाद पिलाओ या फिर घर में ही कॉपर के जग में गुरुजी का मंत्र सुना के वो पानी पिलाओ। अब किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। थोड़ा वो इन बातों में विश्वास करते नहीं हैं। तो मैं उसकी तरफ से जैसे मैंने सुना था किसी सत्संग में कि अगर
आपके बच्चे या पति या कोई और जिसके लिए आप अरदास कर रहे हैं वो नहीं मानते, तो आप उनकी तरफ से जल प्रसाद ले सकते हैं। तो मैंने उसकी तरफ से जल प्रसाद लेना शुरू किया और जल्द ही काफ़ी उसका इम्प्रूवमेंट भी दिखा और मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में भी ये दिखाया कि वो हँस रहा है और बोल रहा है, तो मेरे को विश्वास हो गया था कि हाँ, गुरुजी अपना मैजिक कर रहे हैं मेरे भाई की लाइफ में और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे को अ, फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद बन गई और रिज़ल्ट्स भी दिख रहे हैं अभी। अगले हफ्ते उसको एक वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी लख-लख शुक्राना, अनंत-अनंत शुक्राना मेरे भाई को ठीक करने के लिए और मेरी अरदास सुनने के लिए। और जो अ, उम, अजीब-सी घटना हुई, वो मैंने अपने भाई को वो तो बात भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैंने फ़ोन किया, तो उसी ने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल थी। थोड़ी-सी हिचकिचाहट और जो जैसे गले में खराश होती है वैसे थी और उससे बात करते-करते एकदम से मेरे गले में अ, जैसे मेरी आवाज़ एकदम गले में कुछ फँस जाता है तो ऐसी हो गई। तो हल्का-सा मैंने जैसे गला साफ करते वो किया, फिर ठीक हो गया मेरा भी। तो मुझे महसूस हुआ कि वो जल प्रसाद से ये कनेक्शन गुरुजी ने बाँध दिया है कि उसकी तकलीफ़ जो भी गले में थी, वो मेरे थ्रू गुरुजी ने ठीक कर दी अपने जल प्रसाद से। उसके लिए अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। और फिर एक सत्संग में गुरुजी ने ये भी बताया संगत जी के थ्रू कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी को गुरुजी के आश्रम जाने के लिए या फिर गुरुजी की जल प्रसाद और ये सब ऐसे मानने के लिए मत करो। जब उनका वक़्त आएगा वो अपने आप कर लेंगे। आपका फ़र्ज़ है बताना, लेकिन जब उनका वक़्त आएगा वो मानेंगे तभी। तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे भी मेरे को क्लैरिटी आ गई कि गुरुजी ने जब उन्होंने नहीं माना तो मैंने भी ज़्यादा ना बोल के खुद ही अपने तरीके से गुरुजी की अ, जल प्रसाद से उनको ठीक करने की कोशिश की। स वो क्लैरिटी देने के लिए और विश्वास वापस मेरा बढ़ाने के लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी। अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी इस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, वो भी अपना हिम्मत ना हारें और जैसे मैंने और सत्संग में सुन-सुन के सीखा, आशा करती हूँ कि इससे किसी न किसी संगत जी को भी मैसेज मिल जाएगा और वो भी अपनी हिम्मत ना मारें। गुरुजी हमारे हमेशा अंग-संग हैं और वो प्रूव करते रहते हैं बार-बार। एक और सत्संग में जैसे गुरुजी ने बोला कि मैं आज रात को 9 बजे तेरे घर आऊँगा। तो जैसे हम लोग सब सोचते हैं कि पता नहीं किस फ़ॉर्म में आएँगे गुरुजी यहाँ। कबूतर या अम, बटरफ्लाई का तो कोई नामो-निशान है नहीं। तो अ, मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग चंदन की खुशबू आई, जिससे मेरे को 100% कन्फर्म हो गया कि हाँ, गुरुजी ने जैसे बोला था वो आए हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे घर आने के लिए। लख-लख शुक्राना गुरुजी, मेरा मेरा कष्ट और मेरे परिवार का कष्ट काटने के लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी। अपना हाथ मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे भाई के बच्चों पे हमेशा रखना गुरुजी। और जिसने भी जो भी किया है, उसको कैसे निपटाना है, उनके साथ क्या करना है, वो जाने, आप जाने, उनका कर्म जाने। मैंने सबको माफ़ किया और अब मैं नए साल में उनका ख़्याल मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली कैसे भी नहीं लेके जाना चाहती। तो प्लीज़ उनको मेरी लाइफ़ से जैसे आपने इतनी आसानी से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया, उनको अब बिल्कुल ही मेरी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। लख-लख शुक्राना गुरुजी।
दिल से शुक्राना गुरुजी। कुछ भी गलत कहा हो तो माफ़ी संगत जी, गुरुजी। और मैं अपने पूर्वजों से भी दिल से माफ़ी माँगती हूँ, अपने अपने बच्चों के या अपने भाई की तरफ से, कि अगर हमने अनजाने-जाने में कोई भी आपको दुःख पहुँचाने का कुछ भी किया हो तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। और आप बार-बार मेरे को मैसेजेस आते हैं कि पूर्वज तुमसे बहुत खुश हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और वो जो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ हुआ है उसको अ, आपको उतनी ही डबल खुशी लेकर आएँगे। आप जो भी आपने अम, अपने अंदर ही अंदर सहा, जो कि दुनिया को पता भी नहीं है, वो सच सबके सामने आएगा। और अब आपका वक़्त है जब कि अ, सारे जो अन्याय हुए हैं वो न्याय में बदलेंगे आपके लिए। तो शुक्राना सबको, मेरे देवी-देवता, कुल देवी-देवता, मेरे पूर्वज, गुरुजी, सारे जितने डिवाइन सोल्स हैं और जिनको भी हम दिल से मानते हैं, उन सब के सामने नतमस्तक होके माफ़ी भी माँगती हूँ और शुक्रिया भी करती हूँ कि आप ही ने ये हिम्मत दी, जो कि अब हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सो दिल से शुक्राना, अनंतानंत शुक्राना, लख-लख शुक्राना। अंग संग रहने के लिए दिल से शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय अंकल के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँगे और हो गए होंगे, और उनके ऊपर गुरुजी और उनके परिवार के ऊपर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा रहें, जैसे संगत जी और हमारे और मेरे परिवार के ऊपर हैं। गुरुजी हमेशा हम सबके संग रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आज के शुक्राने सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज अपनी संगत, अपने भक्तों पर अनंत कृपा बरसाते हैं। हर पल हम उन्हीं की, ये छोटा सा परिवार उन्हीं की छत्र छाया में है। बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन कवर में गुरु महाराज ने रखा है। आज लगभग 2 साल, जहाँ तक हमारी समझ है, बुद्धि है, हम जानते हैं, गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हो गया है। और गुरुजी की अनंत कृपा है, उनकी अनंत दया है कि वो रोज हर पल, रोज क्या हर पल कुछ नित नए चमत्कार करते हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार, अपने इस छोटे से पूरे परिवार को संभाला हुआ है। अनेकों कष्ट, परेशानियां जो हमारे जीवन में थीं, उनको गुरु महाराज ने ही सबसे हमें बाहर निकाला है और अभी भी निरंतर निकाल रहे हैं, क्योंकि जीवन जो है वो निरंतर चलता है और उसमें रोज ऐसा नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं। गुरु महाराज हर वक्त, हर पल साथ देते हैं, निकालते हैं। तिलक में दर्शन, तितली कबूतर रूप में दर्शन, और अनेकों रूपों में अपनी ब्लेसिंग बरसाते हैं गुरु महाराज। इवन जोत जगने के बाद भी जो बत्ती होती है उसमें भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु महाराज ने भंडारे खोल रखे हैं। जीवन में कुछ ज्यादा ही परेशानियां, कुछ गुरु महाराज सपनों में काटते हैं। अनेकों बार उन्होंने छोटे बेटे के कष्ट, माँ के कष्ट, सब सपने में काटे, भयंकर चीजें दिखाई, और कभी कभी वो मार्गदर्शन भी कर देते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना है, आपको इस तरह से चलना है और किसी की बुराई नहीं करनी है। ठीक है, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं मैं उन्हें देख रहा हूँ, मुझे और सबको
सब कुछ मतलब मेरी निगरानी में होगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अनेकों तरह की ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की बरसती हैं और प्यार तो ऐसा है कि क्या बताएं। जन्मों जन्म भी उनका नाम हम जपें तो भी हम उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसका शुक्राना नहीं कर सकते। हर बार कुछ नया होता है, हर पल ही उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। कभी किसी सत्संग को ऐसे ऐसे सत्संग गुरु महाराज सुनाते हैं जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए होते हैं, जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे होते हैं, उस सत्संग में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया होता है। और इतनी अच्छे अच्छे जो हैं सत्संग की साइट्स गुरु महाराज ने दिखाई हैं या वहां तक पहुंचाया है कि वो हमें इतना सही समझाते हैं, कोई गलत बात नहीं, कोई जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक ऐसा तरीका या गुरु महाराज को मनाने का इस तरीके का तरीका बताते हैं कि जिससे कि हमारी पर समस्या का समाधान भी हो जाए और हमें कोई पैसा कहीं नहीं जाना पड़े, ना कोई किसी से पंडित से पूछना, ना कुछ पूछना। क्योंकि गुरु महाराज खुद ही कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ मेरी संगत की लाइफ में कुछ भी जो होता है एट रैंडम अपने आप नहीं होता। उनकी लाइफ मैं कंट्रोल करता हूँ, जो कुछ होता है मेरी ही मर्जी से होता है। हाँ, टेस्टिंग भी बहुत सारी होती है, कभी कभी घबरा भी जाते हैं, लेकिन वहीं जहाँ हम देखते हैं गुरु महाराज हम घबराने लगे, गुरु महाराज फौरन आके और जपिया लेके प्यार से पकड़ लेते हैं। न जाने कितने ही अनेकों बार हमें संकटों से उबारा है, जिंदगी में ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां हम छू रहे हैं। और संगत जी, जहां तक लोगों की कहें तो शायद जिसके साथ गुरु जी स्वयं खड़े हो जाते हैं तो दुनिया साथ दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी सच्चाई है कि अपने सारे रिश्ते सिर्फ गुरु से हैं, कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है। तो ये इतने प्यारे जो गुरु हमें मिले हैं, ये पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य है जिसका प्रताप ये हमें मिला है। कभी गुरु कहीं रास्ते में जाते हैं और कोई संशय चल रहा होता है, ये काम बनेगा, हम जा रहे हैं, पता नहीं सही है या नहीं है, तो तुरंत गुरु महाराज की ब्लेसिंग वाली नंबर वाली गाड़ियां, गुरु महाराज की गाड़ी, गुरु जी लिखी हुई गाड़ियां सेक कर सरप्राइज हो जाते हैं कि मैं हूं बेटा, तुम्हारे साथ हूं। अनेकों रूप में गुरु जी अपनी संगत के साथ अपनी उपस्थिति रखते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। और ये बात तो सही है कि जब वक्त आता है, समय आता है, तभी कोई काम बनता है। छोटा भाई मेरा गुरुजी का वो भी संगत है, तो उसकी लाइफ स्टॉप हो रखी है, लेकिन गुरुजी के बड़े प्यारे सत्संग आते हैं, मतलब कि मैसेज आते हैं, और गुरु जी महाराज कभी कभी सपने में भी अच्छा सा दिखाते हैं कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सबको संभाले हूँ। और सबका, माता जी हो, भाई हो, या उनका छोटा गुरु जी का छोटा बेटा हो, या मैं हूँ, ये छोटा सा पूरा परिवार उन्हीं के सहारे, उन्हीं की हाथ पकड़कर धीरे धीरे जिधर वो ले जा रहे हैं उधर हम जा रहे हैं। हमने कहते हैं अपना दिमाग जरूर लगाते हैं इंसान, इतना मतलब कि उसकी ये वीक पॉइंट है, लेकिन गुरु जी महाराज से फिर भी बार बार कहते हैं कि महाराज हाथ पकड़ के ले चलिए, जहां ले जाना है, जो कराना है, आपकी जो इच्छा हो वो कराइए। बेअंत कृपा, प्यार का सागर हमारे गुरु महाराज अनेकों ब्लेसिंग्स सत्संग के माध्यम से देते हैं। कभी कभी ऐसी बात, ऐसी चीज सुनवा देते हैं कि जो समझ में नहीं आता, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि वो चीजें हमारे साथ जिंदगी में हो गई, और जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे समझ में, ओहो, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। ऐसे गुरु जी ने हमारे कष्ट काटे हैं, गुरु जी ने हमारा मतलब कि हमें किसी संकट से बचाया है। कहीं जाने के लिए बहुत तेजी से हम तैयार हो रहे हैं, वहां पहुंचना है, जाना है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि हम देर हो रही है, विलम्ब हो रहा है। तो मैंने बहुत बार ये देखा है कि उसमें गुरु जी की रजा होती है। वहां जिस काम से हम जा रहे होते हैं उसकी पूरी व्यवस्था गुरु जी पहले से करा देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि किसी क्रिटिकल डिस्कशन के लिए जाना था सीनियर ऑफिसर के पास में,
और जाके बात करना था। और तभी हुआ क्या कि मैं ओला रैपिडो सब कर रही हूँ हेड ऑफिस जाने के लिए, और मुझे कोई नहीं मिली। और संगत जी मैं 1 डेढ़ घंटे परेशान रही, बहुत नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और देखिए गुरुजी ने जब मुझे पहुंचाया और मैं पहुंची, तो पता चला कि जिस प्रॉब्लम के लिए मैं इतनी टेंशन में थी वो रिजॉल्व हो चुकी, करा दिए। इन बिटवीन में ही गुरु महाराज ने वो जो 1.5 घंटा मुझे इधर उधर ओला रैपिडो के लिए इंतजार कराया, नहीं मिली मुझे राइड, उसमें मेरी समस्या का समाधान हो गया। और मुझे जाते ही कहा कि आप परेशान मत होइए, उसका सॉल्यूशन हो गया है और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये मेरा गुरु है, वो अनंत रूपों में हमारे काम बनाता है, हमारा गर्व है, हमारा प्यार है। वी लव यू गुरु जी। कुछ भी कह लें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये कुछ बिगड़ने बाल बांका नहीं होने देते। बहुत बार जो गलत चीजों की वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, आए दिन रेपिडली बार बार होती हैं। कितनी बार लाइफ प्लेस की है, माँ को मौत के मुंह से निकाल के लाए गुरु जी। जो हम सत्संग में सुनते हैं ना बुराई संगत का, बहुत कुछ गुरु जी ने हमें दिखाया है। इतना ज्यादा ब्लेस किया है गुरु महाराज ने कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी बढ़ाई के लिए। हर पल अपना सिग्नेचर, कभी चपाती में, कभी रोटी में। तो आप सोचिए वो गुरु क्या नहीं कर सकता। जिस 3 लोग का मालिक है उसे तो सब पता है। हम घबराते हैं आज की सिचुएशन को देखकर, कोई समस्या आ गई उसको देखकर, लेकिन उसे पता होता है कि हमारे आगे क्या आने वाला है। वो हमें पहले से पहले तैयार कर देते हैं उस समस्या से निपटने के लिए। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि हमारे तो हाथ पैर फूल के एकदम से कोई चीज आती है कि जब आदमी थमता है, थोड़ा शांत होता है, तो उसकी बुद्धि काम करती है। लेकिन गुरुजी तो पहले से अपनी प्लानिंग करके रखते हैं कि इनके आगे ये समस्या आनी है और इन्हें कैसे बाहर निकालना है। मैं शायद बहुत ही बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि सत्संगों के माध्यम से इतना गुरुजी ने डायरेक्शंस दी हैं, या ड्रीम्स में गुरुजी ने इतने ज्यादा कष्ट काटे हैं। आप ये कहिए कि ना कि जो भयंकर, यू कैन से, कि जिसे सरवाइव करना भी मुश्किल होता है, लेकिन गुरु महाराज वहां से भी निकाल के आते हैं। कभी सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन कराते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं, और ये जो प्यारा सा एहसास उन्होंने दिया है कि सारे देवी देवता मुझ में ही है। पहले सच में हम भी औरों की तरह इधर उधर भटकते फिरते थे, कभी इस दीवारे कभी उस दीवारे, यहाँ जोत जगा रहे हैं, यहाँ नारियल चढ़ा रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, मिठाइयाँ चढ़ा रहे हैं। लेकिन जब से ये सोच ही आई है, भगवान जी ने ये समझ दिया कि मेरा तो सब कुछ मेरा गुरु है, तो मुझे कहीं नहीं जाना, किसी के पास किसी से कुछ मानना सबको है, रिस्पेक्ट सबकी करनी है, लेकिन जो अपनी जो जो बात करनी है, जो अपनी कोई भी बात कहनी है, और जो सब कुछ जो करना है अपने गुरु के लिए करना है, क्योंकि वो मेरा रखवार है, वो मेरा अन्नदाता है, वो मेरा पालनहार है, उसी में सब समाया है। उससे अलग कुछ भी नहीं है। जो माता है बजरंगबली, सब तो वही है। वो भोलेनाथ है, सारी सृष्टि के पालन करता है। सभी देवी देवता उन्हीं के पास, कहीं और जाने की, किसी और से कुछ कहने की हमें आवश्यकता ही। अनेकों रूपों में दया करते हैं। कभी प्यारे प्यारे कपड़े दिला देते हैं, कभी अनेकों बीमारी, अनेकों बार, मतलब इतने कष्ट से निकाला है, इतनी चीजों से, कि बाल बहुत झड़ने लगे तो गुरुजी ने कहा, मतलब कि सत्संग में सुनाया कि भैया टीका लगा लो। सिंपल है, कोई और समस्या आ रही है तो मंत्र जाप करो, जल बनाओ गुरुजी का, जल पियो और पिलाओ, अपने घर में छिड़को, नेगेटिविटी चली जाएगी। सुखमनी साहब का पाठ करो। हम कर तो नहीं पाते, लेकिन चला देते हैं, सुन लेते हैं। तो गुरुजी जैसे मेरी लाज रखी है, अपने बच्चों को, माँ को, इस छोटी से परिवार को अपने प्यार से संभाल के सहेज के रखा है गुरु महाराज। जैसे हमारे भंडारे भरे हैं, हमारी हर आपने इज्जत रखी है, हर जगह ऊंचा रखा है, मान रखा है। गुरु महाराज अपने चरणों की सदा निर्मल भक्ति देना और सारी संगत के कष्ट मिटाना। आने वाला साल खुशियों से भरा हो,
जो भी दुख कष्ट है वो कट जाएं, और जो हम आपकी बातें नहीं समझ पाते हैं, उतनी बुद्धि नहीं है, हे गुरु महाराज हमें उतनी सोची दीजिए, समझ दीजिए कि हम आपकी बातों को समझ पाए। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और आप सबको कोटि कोटि नमस्कार। जो आंटी हमारा सत्संग टेलीकास्ट करें, गुरु महाराज उनका भी भला करें, और गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूल चूक माफ कर देना गुरु महाराज जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पे गुरु जी की बेटी का सादर प्रणाम, और पूरी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी की सदा ही जय हो। शुक्राना सत्संग करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, जय मेरे गुरु जी। हर हर महादेव। वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल की बात मैं बताना चाह रही हूँ आपको। कल इतना अच्छा सत्संग हुआ मेरे साथ, इतनी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने संगत जी। कल मैंने शाम को गुरु जी को चाय दी संगत जी। चाय मैंने बनाई और मैंने गुरु जी को चाय दी। का भोग लगाया संगत जी, और मैं चाय रख के ना भूल गई थोड़ा, फिर मेरे को याद आया मैंने गुरु जी को चाय दी थी भोग लगाने के लिए, तो मैंने तो उठाई भी नहीं। तो संगत जी, जैसे ही मैं गुरु जी से चाय, मैंने गुरु जी को पूछा, गुरु जी आपने भोग लगा लिया तो आपकी बेटी चाय पी ले? तो गुरु जी कहते हाँ पी ले। तो शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी मुझे हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। मोर पंख के जरिए गुरु जी मेरे को हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं संगत जी। उसके लिए भी मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और अभी भी मैं गुरु जी के आगे बैठी हूँ तो मोर पंख में गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। इतने जोर जोर से मोर पंख हिल रहे हैं, उसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने अंग संग रखा है, अंग संग रखा है, अपने दिल में छुपा के रखा है। मैं गुरु जी की लाडली और प्यारी धी हूँ संगत जी। मैं चाहती हूँ कि गुरु जी आप सबको अपने साथ मिला लो, अपनी कृपा हर संगत पे बनाओ, कोई भी संगत दुखी ना रहे संगत गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैंने जब चाय उठाई तो मैंने देखा, तो संगत जी मैं देख के हैरान हो गई संगत जी। ग्लास में एक नहीं दो नहीं, पूरे ग्लास में ओम दर्शन संगत जी। मैं बारंबार देखूं, बार बार देखूं, मैंने फोटो भी क्लिक करी संगत जी। पूरी ग्लास में जितनी चाय में गोल 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 बनता है जितना भी, उस पे गुरु जी ने ओम दर्शन दिए संगत जी। कोई 12 13 14 15 ऐसे ओम दर्शन दिए गुरु जी। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने का गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी जब मेरे साथ है तो संगत जी मैं नहीं डरती। अब मुझे मैं सोचती हूँ कि गुरु जी हैं साथ में, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है मेरे साथ। संगत जी, मेरे बेटे को भी गुरु जी ने काम लगवा दिया है, और बहुत अच्छा काम लगवाया है संगत जी। अभी कल पहला दिन था उसका, तो गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे, सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरुजी आप पे सौंप दिया है मैंने उसको, आप भी अपना उस पे उसका ध्यान रखना, आप ही उसको साथ लेके जाना और साथ लेके आना। और जो भी आपने उसको काम दिया है वो एक भक्ति का काम है, तो मेरे को बहुत खुशी है गुरुजी कि आपने उसको ऐसा काम दिया है। कल संगत जी वो जिन अंकल के पास काम लगा है वो भी अकाली दल के लोग हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अभी संगत जी मिली नहीं हूँ, मैंने गुरुजी को ही भेजा था। मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लेना, आप ही बातचीत कर लेना, मैं कौन होती हूँ बातचीत करने वाली। तो मेरे गुरुजी हैं साथ में, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है संगत जी। 11 बजे वो जाता है, 5 बजे वो आ जाता है। उसके बाद वो संगत जी आके खा पी के कुछ जैसे चूरी वगैरह लेता है, तो वो मैं उसको बना देती हूँ संगत जी, और फिर वो जिम जाता है। तो गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि अभी वो बहुत कमजोर है तो जिम ना जाए, तो आगे आपकी मर्जी है गुरुजी। अगर आप उसको भेज रहे हो तो किसी वजह से ही भेज रहे होंगे,
तो उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब गुरुजी साथ हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है संगत जी। गुरुजी का पकड़ स्वरूप उसको देती हूँ, जल प्रसाद पी के जाता है, चंदन टीका लगा के जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख बार करोड़ बार शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। और इतनी सारी ब्लेसिंगें देने का मुझे बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी एक और शुक्राना है मेरे पास गुरुजी का। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, जो मेरी बेटी स्पेन में है। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे बैठ के मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अंदर ही अंदर मन में सोचा कि गुरुजी अब आप ही देखना, जो भी उसको समस्या आई है वो ठीक हो जाए। तो संगत जी इतना बड़ा करिश्मा, कल फोन आया कि मम्मा मेरी जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हर किसी की सुनते हैं संगत जी, कुछ बोल के तो देखो गुरुजी को। गुरुजी बोलते हैं कि मेरे से मांगो मत, मेरे को मानो। तो संगत जी मैं गुरुजी को मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, अपने दिल में मानती हूँ गुरुजी को। गुरुजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी जैसे आप मेरे बच्चों पे अपना हाथ रखा हुआ है ना गुरुजी, तो सारी संगत पे अपना हाथ दे दो, सब बच्चों पे अपनी कृपा बरसाओ गुरुजी। और अपना भी ध्यान रखो गुरुजी। मैंने सुना है कि आगे बहुत ठंड पड़ेगी। तो गुरुजी मेरी सिस्टर आंटी का फोन आया था, हमने सत्संग करवाना था। तो मेरी सिस्टर आंटी कहती जो जम्मू में रहते हैं, मेरी माला आंटी, वो कह रहे थे कि सुना है कि आगे 7 दिनों में बहुत पता नहीं बहुत बुरा होगा, बहुत भूचाल वगैरह कह रहे हैं आने को। तो मैंने कहा भाई देख लेना, वैसे तो गुरुजी हैं तो हमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को साथ ही लाते हैं और साथ ही लेके भी जाते हैं। बाकी मैं कहा देख लेना, गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए हमें। जो गुरुजी ने अगर करवाना होगा ना सत्संग, किसी भी हालत में वो करवाएंगे। और जो भी संगत मेरे घर आना चाहेगी, जिसको भी गुरुजी लाना चाहेंगे, बुलावा आएगा गुरुजी का, वो आएंगे। बाकी गुरुजी के साथ हूँ, गुरुजी ने जब सत्संग करवाना है तभी करवाना है। तो वैसे तो मेरा गुरुजी का रोज ही में सत्संग होता है। मैं गुरुजी की बहुत लाडली थी हूँ, गुरुजी के शब्द गाती हूँ, गुरुजी का सुखमनी साहब जी का पाठ चलाती हूँ, जपजी साहब का पाठ चलाती हूँ संगत जी। और शिव पुराण भी सुनती हूँ संगत जी, बहुत सुनती हूँ मैं खाली नहीं बैठती हूँ संगत जी। पहले तो मैं सारा दिन फोन पे लगी रहती थी, वो बात अब नहीं है संगत जी। अब मैं फोन करना भी चाहूँ ना तो मुझे ध्यान आ जाता है मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुजी सोच रहे होंगे कि बेटी तो कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई। तो संगत जी मैं फोन तुरंत बंद करके ना मैं गुरुजी के शब्द लगा लेती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। बड़ा अच्छा आनंद, इतना आनंद है इनके शब्दों में, इनके सत्संगों में। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हमें आपने आरे लगा दिया, आपने हम मैं रोटी बनाते भी आपके सत्संग सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ गुरुजी। ये सब आपकी कृपा से ही है, अगर आप सुनाते हो तो हम सुनते हैं गुरुजी महाराज। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। अभी सोनू अंकल जी ने एक वेलकम बैंड भेजा मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने चलाया संगत जी। वेलकम बैंड न्यू आया है और बहुत अच्छा लगा मेरे को वेलकम बैंड। तो संगत जी जब वेलकम बैंड लगाया मैंने, तो मैं गुरुजी के आगे खड़ी होके ना बस मैं ना नाच रही थी। नाचते नाचते संगत जी मेरी आंखों में जो आंसू बहे, पता नहीं क्यों बहे, क्या था क्या नहीं मेरे को नहीं पता संगत जी, ये तो मेरे गुरुजी को ही पता होगा। तो वो वाला वेलकम बैंड मैंने अपनी आंटी को भी भेजा, सेंड करा। मैंने कहा ये देखो बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत शरीर में एकदम ताकत आ जाती है, शरीर चुस्त बुस्त हो जाता है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर बेले गुरुजी का हर बेले गुरुजी का शुक्राना है। दिन का शुक्राना गुरुजी, रात का शुक्राना गुरुजी, बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, अंकल जी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आप सब कुछ ठीक कर रहे हो गुरुजी, और हम सब खुश हैं गुरुजी, और आपकी रजा में राजी हैं गुरुजी। जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे गुरुजी महाराज। मेरी गलतियों की क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, अगले पिछले कर्मों की माफी चाहूंगी गुरुजी महाराज। मेरे पितर देवताओं का शुक्राना करती हूँ, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी माता रानियों का भी शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी मेरी 9 माताओं का शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपने वाहे गुरुजी को शुक्राना करती हूँ।
मैं अपने गणेश जी को शुक्राना करती हूँ। मैं अपने प्यारे-प्यारे गुरुजी और मेरे हर हर महादेव जी का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे महादेव मेरे घर पे साक्षात पधारे हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका हर वेले शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना। ये आत्मा जो आपने मेरे अंदर डाली हुई है गुरुजी, बहुत बहुत इन सब की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मैंने ना गुरुजी को टिक्के नहीं लगाए, उसके लिए गुरुजी मैं आपको बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। जल्दबाज़ी में आज मैंने जोत भी अपने बेटे से ही चलवाई है, लेट हो गए थे उठने में संगत जी, तो मैंने उसको बत्ती बना के दी। मैंने कहा फटाफट जोत जगा दे गुरुजी के आगे, तो उसने जोत जगाई है संगत जी। 2 बार, 1 बार पहले भी जलाई थी, 1 बार आज भी जला के गया है। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने सब कुछ सही करा है गुरुजी, बहुत हमारा घर अब ठीक हो रहा है संगत जी। आगे बहुत परेशानियाँ होती थी, बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन अब नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका हर पल कैसे शुक्राना करूँ मैं गुरुजी, आपने इतना दिया, इतनी खुशियाँ दी अपनी मेरे को इतनी मेरी झोलियों में खुशियाँ डाली हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चों को सँभाला हुआ है, उनके बच्चों को सँभाला हुआ है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। अंकल जी, दामाद अंकल जी बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पड़ोस की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, जो भी आंटियाँ आपकी संगत हैं, जो नहीं भी हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपका गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। इन सबको खुशियाँ देना गुरुजी, भर-भर के खुशियाँ देना, हर घर में खुशियाँ देना। मैं यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि कोई भी घर सूना ना रहे। मेरी गुरुजी, एक मेरी भतीजी है, नेहा आंटी है उसका नाम। मैंने सुना था कि उनका कुछ प्रॉब्लम हो गई है घर में, तो गुरुजी वो भी आपकी बहुत प्यारी संगत है। नेहा आंटी, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी पता नहीं उनके घर में क्या हो गया हुआ है, कौन-सी नेगेटिविटी किसी ने क्या कर दिया गुरुजी महाराज, उनका घर भी आप सही करो, उनको भी सही उनका भी सब कुछ ठीक करो गुरुजी महाराज। ये अरदास है आपकी बेटी की गुरुजी महाराज। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा, वो भी मेरी बेटी है संगत जी, वो भी मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। मेरी जैसे मैं अपनी दोनों बेटियों को करती हूँ, वैसे वो मेरी भी बेटियाँ हैं। मैं उनको भी बहुत प्यार करती हूँ। वो कहीं कभी भी उनके साथ कोई बुरा ना हो गुरुजी। आगे हो के उनका साथ दो गुरुजी महाराज, सब कुछ ठीक करो गुरुजी महाराज। गलतियाँ तो इंसान से हो जाती हैं गुरुजी महाराज, लेकिन गलतियों को माफ़ करना आपका काम है संगत गुरुजी। एक बार तो माफ़ कर ही देते हो आप गुरुजी, जैसे आपने मुझे अपने मन में बिठाया, अपने साथ जोड़ा है, सबको साथ जोड़ो गुरुजी महाराज। आप बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने बहुत-बहुत साथ दिया गुरुजी, सबका साथ दो गुरुजी महाराज। और शिवाय अंकल जी के बेटे को भी जल्दी से जल्दी ठीक करो गुरुजी महाराज। ये हमारी अरदास है। सबका भला करो गुरुजी महाराज, सबका भला करो। सबको चढ़दियां कलों में रखो गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी बानी सर्वदा भला गुरुजी। ये शुक्राना मैं अपने चरणों में उपस्थित कर रही हूँ। आप इसको सुन लेना गुरुजी, और शिवाय अंकल जी ये वाला सत्संग मेरे गुरुजी तक पहुंचा देना, ताकि मेरे गुरुजी मेरा सत्संग सुन सके, है ना गुरुजी। गुरुजी तो सुन ही रहे हैं। गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लगता है कि गुरुजी मेरे पास ही बैठे हैं संगत जी। वो तो कहते ही हैं, गुरुजी कहते ही हैं, तू बहुत भोली है, तेरे को पता ही नहीं चलता किसी भी बात का। हाँ गुरुजी, मैं बहुत बोली हूँ, मैं चालाक नहीं हूँ गुरुजी। मेरे गुरुजी कहते हैं संगत जी, जो तेरे साथ 2 लफ्ज़, 2 मीठे बोल बोल लेता है, तू उसमें ही खो जाती है। तू सोचती वो तेरा है, लेकिन वो तेरा नहीं है। गुरुजी ने ये भी बताया मुझे कि वो तेरा नहीं है। तेरे तेरे मुँह के ऊपर वो बहुत मीठे हैं पुत्र, और तेरे पीठ पीछे वो तेरा हँसी मज़ाक उड़ाते हैं और तेरी बातें करते हैं। तो गुरुजी आप बैठे हो ना, आप सँभालो गुरुजी महाराज। मेरे को नहीं पता कि मेरी कौन बुराई करता है, कौन अच्छाई करता है। मैं सबको अच्छा समझती हूँ, और मैं सबके साथ अच्छा ही रहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। अच्छा ये बात है गुरुजी, जो भी मेरी बुराई करते हैं, तो उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि
वो भी मेरे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी प्यारी-प्यारी आंटियों, जो भी आप मेरी बुराई करते हो या मेरी अच्छाई करते हो, उनके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं, "तूने किसी को कुछ नहीं कहना, मैं बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ पुत्र। तो गुरुजी आप देखो, आप सब सँभालो, मैंने आप पे सौंपा है अपना आप सब कुछ, आप पे सरेंडर करा हुआ है गुरुजी महाराज। जो आप करोगे, अच्छा करोगे और सब कुछ आप अच्छा ही कर रहे हो गुरुजी महाराज। और मुझे गुरुजी इतना ब्लेस करे संगत जी, मोर पंख के ज़रिए गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। शुकराना, 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 लख बार शुकराना गुरुजी, लख बार शुकराना गुरुजी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काढ़ा पीने के लिए दोबारा मेरे को सत्संग सुनाया था और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं काढ़ा बनाने में थोड़ा मैंने पहले 2-3 बार काढ़ा बना के पिया है, अब मैं दोबारा बना के पीऊँगी। गुरुजी महाराज मुझे इसके लिए माफ़ी देना। आप तो हमारी अच्छाई के लिए ही बोलते हो लेकिन हम ही नहीं मानते, आपको पता नहीं क्या बात है, बस ऐसे ही डिले हो जाता है। तो मैं काढ़ा बना के पीऊँगी गुरुजी महाराज, बाकी आप हो ना हमारे साथ, आप सब देख रहे हो, आप बहुत ब्लेस कर रहे हो संगत जी, बहुत मक्खियाँ मरती हैं, बहुत मक्खियाँ मर रही हैं हमारे घर में। गुरुजी इतने कष्ट काट रहे हैं, बहुत कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, एक और सत्संग मेरे को याद आया, ये परसों नरसों का सत्संग है संगत जी। मेरा बेटा अपने दोस्त का एक डॉगी लेके आया, छोटा-सा जो बालों वाला होता है, बहुत ही प्यारा था, क्यूट था। वो हमेशा मेरे को कहता था, "मम्मा हमने ना डॉगी पालना है।" तो मैंने कहा, "नहीं, हमने नहीं पालना। हमारे घर में जो जानवर पालते हैं ना, पहले मेरी मदर इन लॉ पालते थे, तो वो बचते नहीं हैं।" तो मैंने कहा, "वो बचते नहीं हैं, फिर हमें दुःख लगता है।" तो संगत जी वो अपने ना दोस्त का एक डॉगी लेके आया। वो सीधा ऊपर चला गया अंकल के पास, पापा के पास। तो मैं ऊपर गई, मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही, मैं देखूं जाके। तो मैंने देखा तो वो डॉगी, तो फिर वो ना नीचे लेके आया, उसको मैंने थोड़ा डांटा, मैंने कहा मत ला इधर, इन्फेक्शन हो जाता है कुत्तों से भी। तो संगत जी वो अंदर आ गया, डॉगी अंदर आ गया, तो सारे में ना वो घूमने लगा संगत जी। तो मैंने कहा इसको मैं दूध पिला दूं, तो मेरा बेटा कहता हाँ मम्मा दूध पिला दो। तो संगत जी दूध गर्म था, मैंने बिल्कुल ठंडा करके ना कोसा करके एक एक कोली में डाल के उसको दिया संगत जी। वो संगत जी उसने दूध तो पी लिया, उसके बाद ना वो ना ज़मीन पे ऐसे ना लिप जैसे बंदा तड़पता है ना, वैसे वो ऐसे करवटें बदलने लगा संगत जी, मैं इतना डर गई। मैंने कहा इसको क्या हो रहा है? तो मेरा बच्चा कहता कहता नहीं मम्मा ये खेल रहा है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी खेलते हैं, कोई वो डॉगी ऐसे थोड़ी खेलते हैं। मैं डर गई संगत जी। तो मैंने फोटो खींची, मैंने कहा तो संगत जी गुरुजी ने उधर मुझे 3 रूप में दर्शन दिए उस डॉगी के रूप में। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी महाराज, आपको आप हर जगह मुझे दर्शन दे रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। और फिर संगत जी मैंने उस डॉगी को मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा अब ये ठीक हो गया, इसको तुम अपने जिनका भी है उस उधर दे आ। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना है कि गुरुजी ने उसको ठीक-ठाक उसके घर भेज दिया। और मैंने उसको बोला कि उधर खेल लिया कर, तू घर में मत लाना कि किसी का डॉगी को भी कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी? वैसे तो गुरुजी के रहते कुछ नहीं होता, फिर भी संगत जी थोड़ा-सा डर सा लगता है ऐसे ना। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, गुरुजी का लाख बार शुकराना है गुरुजी महाराज। गुरुजी कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ़ करना। आपकी प्यारी बेटी, आपकी बिंदिया, आपकी बिंदु, आपने ही नाम रखा था मेरा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी महाराज। सत श्री अकाल गुरुजी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके साथ जोड़ना है गुरुजी उसी के साथ जोड़ना, और जो मेरे काबिल नहीं है उनको हमेशा दूर रखना गुरुजी महाराज। मुझे बहुत डर लगता है ऐसे लोगों से गुरुजी महाराज। करने कराने वाले लोगों से तो बहुत दूर कर दो मुझे, जो करते हैं गुरुजी। और उनको भी अपने चरणों की दात दो, उनको भी अपने चरणों में लगाओ ताकि वो भी आपके चरणों की खुशी महसूस कर सके। बहुत प्यारे चरण हैं आपके, मेरे घर में पधारे हुए हो आप गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।
गुरुजी दोबारा मिलूँगी आपको, आपने यही कहा हुआ है कि शुक्राने छोड़ियो मत, शुक्राने करती रहे। तो गुरुजी बिठा देते हैं संगत जी मुझे शुक्राना करने के लिए। अभी मैं विराम करती हूँ गुरुजी। अभी संगत जी मैंने गुरुजी को जो एक पराँठी बटर के साथ लगाई है वो खाऊँगी और गजरेला भी लगाया है वो भी मैं मुँह पे लगाऊँगी। मैं अपने गुरुजी को कहती हूँ कि मैं गुरुजी मेरे साथ बैठ के खा लो। मेरे गुरुजी कहते हैं मैं तो तेरे साथ ही बैठता हूँ, तुझे तो दिखता ही नहीं, तुझे तो पता ही नहीं चलता कुछ भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी। श्रेय अंकल जी ये वाला सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। नमस्ते, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ, जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरुजी ने मुझे आज कहा कि अ, तेरी भूल को मैं माफ कर रहा हूँ, तेरी बड़ी बीमारी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ आएगी। अपने बच्चों के साथ हंसती मुस्कुराती रहे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप इतना ख्याल रखते हैं मेरे और मेरे परिवार के लिए। वो आपका ही परिवार है गुरुपा, मेरा और मेरे परिवार का आपके सिवाय कोई वजूद नहीं है गुरुपा। और आप इतना ध्यान रखते हैं उसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार शुक्रगुजार है। मैं परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मुझे गुरुपा ने आज शाम को एक मुझे सत्संग सुनवाया कि जल्दी से 10 बजे के पहले ये सत्संग सुन, बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी तेरी बेटे के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर। वो फिर भी परिवार बिखर जाएगा, तुम्हें बहुत डर गई। मैंने वो सुन लिया वो, और फिर मुझे जो गुरुजी बोलते वही होता भी है। तो गुरुजी मुझे शाम को मेरी बहू का फोन आया कि उसका मतलब मेरा बेटा बहुत ध्यान देता नहीं है ऐसे काम में वगैरह, ऐसे जैसे सब उसने कंप्लेंट्स किया मुझे। वो बहुत गुस्से में, बहुत वो उदास भी थी और गुस्से में भी थी। तो मैंने उससे शांत कर दिया उसको, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बात सुन ली थी, तो मेरी बेटी का फोन आया तो उसने थोड़ा सा गलत बोल दिया, लेकिन सब संभाल लिया ऐसा गुरुजी ने। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी को सही टाइम में सही काम करवाते हैं। मुझे पता है गुरुपा ही मेरे परिवार को एक साथ रख रहे हैं और यूनिटी में रख रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक वाले हमारे घर वाले जो सुन रहे हैं, बेटे के पर वो लोग बहुत बुरी क्रियाएं कर रहे हैं। बेटे के गुरुपा बोल रहे हैं कि 3 दिन बहुत भारी है, संभाल के रहे। गुरुपा मैं संभालने वाली कौन हूँ, संभालने वाले आप ही हो, हमें आप ही संभाल रहे हो। जिस दिन आपने समझ लिया कि आपको नहीं संभालना है, तो उस दिन सब बिखर जाएगा गुरुपा। आप ही सब करता रहता हूँ, और इतने सालों से आप ही संभाल रहे हो, अभी भी आप संभाल रहे हो, हर पल हर क्षण हर चीज संभाल रहे हो गुरुपा। ये रिलेशनशिप सब संभाल लो। मेरे बेटे को और बहू के बीच में जो भी दरारें आ गई हो उसको ठीक कर दीजिए। मेरे बेटे के स्वभाव में 360 डिग्री लाने वाले थे, अभी तक लाए ही नहीं गुरुपा। लाइए, उसमें उसकी बुरी आदतें छुड़वा दीजिए। उसका ड्रिंक्स करना, उसको हर चीज लाइटली लेना, वो उसका लाइटली लेता है गुरुपा। बहू मेरी बहुत सिंसियरली काम करती है, वो इतना सिंसियर नहीं पर वो सिंसियरली काम करवाओ उसको, हर पल हर क्षण उसको साथ देने को बोलो, मेरी बहू के साथ साथ खड़े रहने को बोलो। दोनों का प्यार बढ़ने दो। और जो मित्र परिवार में बहुत बिजी रहता है, तो वो फ्रेंड भी उसके अच्छा फ्रेंड नहीं है, उसके ऊपर अच्छी ये नहीं है फ्रेंड, उसको उस लाइफ से बाहर कर दो गुरुपा। उसकी आदतें बुरी है, ड्रिंक करने की, स्मोकिंग करने की, वो अच्छी बात नहीं। वो डॉक्टर की तरह एक्टिंग नहीं करता गुरुपा, उसका प्रोफेशन है, लेकिन मतलब वो ये सब नेगेटिविटी वो लोगों ने छोड़ रखी है, ताकि मेरा बच्चा कुछ ना कर पाए, आगे ना बढ़े और इस तरह से लोगों में बदनाम हुए और घर में भी ठीक खुशियाँ हुई। मेरे परिवार जेलसी की वजह से ये सब नेगेटिविटी व्यक्ति है उसको इस तरह से बना के रख दिया है। लेकिन गुरुपा आप सब देख रहे हो, फिर ये वो होता है, ये बार बार क्यों हो रहा है। मुझे लगा था पिछले दोनों में अच्छा, लेकिन अभी ये अच्छा नहीं है, तो मुझे बहुत टेंशन आ गया गुरुपा। आपने तो मुझे से टेंशन दे दिया। मुझे लगा आपने तो संभाल लिया है, अभी 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 आज का तो संभाल लिया, लेकिन गुरुपा उसको सीसीटीवी चेंज कर दीजिए। उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ में दोनों में एकदम सही ये होना चाहिए। नेगेटिविटी जो भी उसके इर्द गिर्द आपने तो आपके सुरक्षा कवच पर डाल रखा है उसको, तो फिर ये सब होना नहीं चाहिए था गुरुपा। अभी आप ही संभालो गुरुपा। और उसको यहाँ पे वो मेरे घर में नहीं रहता, वो उसका अलग फ्लैट है पीछे के बाजू में। तो वहाँ सर्वेंट है कि वो सर्वेंट बहुत गड़बड़ करती है, वो लोगों को नेगेटिव चीजें डालती रहती है। मेरे पास सर्वेंट है, मैं बिना सर्वेंट के रह नहीं सकती, और कोई सर्वेंट उन्होंने सब सर्वेंट भी कट करवा दी मेरे घर के और मेरे बेटे के घर के, ताकि ये
इस रिमेंड के उसके घर में भी और मेरे घर में नेगेटिविटी बसम बिसम और गलत चीजें सब तंत्र मंत्र डाल सके। तो गुरुपा आप देखो, गुरुपा आप कट कर दो, कोई तंत्र मंत्र किया होगा रखा होगा तो उसको भस्म कर दो, उसका इफेक्ट डील कर दो। कल अमावस्या है, आज भी 14 है, तो गुरुपा ये दिन हेवी रहते, परसों भी अमावस्या है। तो अभी आप देखो क्या करना है क्या नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती, आप तो संभालो, मैं क्या संभाल सकती हूँ, ना मैं खुद को संभाल सकती हूँ, ना मेरे बेटे को, ना मेरे हस्बैंड को, ना फैमिली को, ना कोई किसको। ये सब आपको दिखता है, आप भगवान हो, आप महाशिव हो, गुरुपा आप महाशक्ति हो, तो आपके हम इसमें है। मुझे तो इतना पता है कि अगर आप चाहो तो मरा हुआ आदमी भी आप जान फूक देते हो गुरुपा, और उसे जिंदा कर देते हो। अगर आप चाहे तो आप एक पल में आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो, फुल्ली रिकवर कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ ने ठीक कर सकते हो। लेकिन अभी आप मन पे लेंगे तो हो सकता है गुरुपा। आप देखो, मैं तो सब आप पे छोड़ती हूँ गुरुपा। मेरे घर में भी जो मेरा हस्बैंड के थर्ड पार्टी अभी तक निकली, आप बता रहे थे कि वो आ जाएगा, माफी मांगेगा, सब कुछ, अभी तक कुछ हुआ नहीं गुरुपा। अभी आपको ही दिखना है क्या करना है क्या नहीं, कभी देना है कभी नहीं। मैंने तो अभी छोड़ना, तो मांगना ही छोड़ दिया, मतलब मैं बोलना भी छोड़ दिया है कि अपना मुझे पता है कि ये साल एंड होते होते तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दी, तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा कर दूंगा, तुम सबको ये सब नेगेटिव निकल जाएगी, लेकिन नेगेटिव लोग निकल जाएंगे। लेकिन गुरुपा पता नहीं, लेकिन मेरे को एक टेंशन आ जाता है, अभी आज का भी टेंशन ही हो गया, मेरे हस्बैंड को भी टेंशन हो गया। सबकी हेल्थ संभालो, आप सबको निरोगी खाया जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होने चाहिए किसको इस तरह से, सब एक दूसरे को गुस्सा होंगे, टेंशन देंगे। बच्चा तो उसकी बीवी को भी टेंशन आएगा, उसको भी टेंशन आएगा कि हम लोग उसको बोलते हैं बड़ा बच्चा है, फिर हम दोनों को भी टेंशन आता है कि बच्चा इस तरह से है। फिर वो मेरी बेटी का भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उसकी भी शादी विधि बांध के रखी है, शादी नहीं हो रही, तो वो भी जा रही है जर्मनी और ये सब। तो अभी आप देखो गुरुपा जो भी कर रहे हैं, जो देखो मुझे इतना पता है गुरुपा की, देखो आपकी इच्छा किसी को कुछ नहीं होता है, कोई नेगेटिविटी करे कि नहीं करे, जब तक आपकी इच्छा ना हो तब ब्रह्मांड का कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। अभी जिस दिन आपको लगे गुरुपा की सब ठीक करना है, आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। मेरा तो मेरा पूरा परिवार आपका चरण शरण में ही है। हमारी खुद की कोई औकात नहीं है, हमारे हर कोशिका में भी आप रहते हो, क्योंकि आपने ही पैदा किए हैं हमें, और चलाते भी आप ही हो गुरुपा। जिस देखो गुरुपा, मैंने तो आपको सौंप दिया है, ये आप ही दिख रहे पे आपकी छत्र में हम पल बढ़ रहे हैं। आपने हमें नेगेटिव है जैसे बाकी की बहुत सारी चीज़ों से हमें आपने सुरक्षित रखा है गुरुपा, इन चीज़ों से भी सुरक्षित रखिए। ये सब चीज़ें मत आने दीजिए लाइफ में एक दूसरे के। हमारे रिलेशनशिप्स बहुत खराब है, और बार बार रिलेशनशिप्स के ऊपर वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तुम उसका काट कर दो गुरुपा, परमानेंटली उनको स्टॉप कर दो। आप तो भगवान है, आप महाशिव हो, आप उनको क्यों नहीं स्टॉप करते बताने मुझे। आप सिर्फ हमें बचा देते हो, लेकिन आप जो उनके ऊपर जो उन्हें जो सिखाना चाहिए कि जो इतने सालों से 2001 से आपने बोला कि मेरे मेरे परिवार के ऊपर वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा, तो 25-30 सालों से वो लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, तो गुरुपा अभी आपको रुकाना पड़ेगा ना गुरुपा। अभी आप देख रहे हो क्या कब से क्या कर रहे हैं, कौन सबको सब पता है। हाँ, वो बार-बार मेरी हेल्थ के ऊपर प्रोजेक्शन करते हैं, मुझे कभी किडनी का प्रॉब्लम आ गया है, अभी देखो अभी एक प्रेजेंट किडनी का इन्फेक्शन है, आप बता रहे हैं, मेरे को मालूम पड़ता है किडनी का प्रेशर आता है तो तकलीफ हो रहा है, पेट का प्रॉब्लम है, पेट फूक जाता है, ना भूख लगती है, ना कुछ एसिडिटीज़ लगता है हमेशा, आँखों में प्रेशर आ रहा है, मेरे सर में सर दर्द होता है, मेरा पेट दर्द होता है, मेरे घुटने सूज गए, गुरुपा ये सब चीज़ें ब्लैक मैजिक में कितना और सहूँ मैं, अभी 62 है गुरुपा मेरा एज, मैंने इतनी ज़िंदगी निकाल दी, बच्चों के ऊपर भी वो लोग छोड़ने रहे। हम लोग सब इनोसेंट है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारे गए जन्म हमने देखे भी नहीं, हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। माड़े कर्म भी हो तो गुरुपा अभी अभी इतने एज में तक सब निकल जाना चाहिए ना। हम मैं तो आपका भक्ति बहुत सालों से मैं नाम जप कर रही हूँ गुरुपा, कितने भी माड़े कर्म होने तो गुरुपा, लेकिन अगर आप चाहो तो आप झटके में आप ठीक कर सकते हो गुरुपा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपको अरदास लगा रही हूँ कि मेरे हमारे आपस के रिलेशनशिप्स को एकदम मधुर कर दीजिए, और मेरे बेटे को उसके लाइफ में उसके करियर में फोकस करने दीजिए, उसकी बीवी के साथ कंधे से कंधे मिला के उसको उसका करियर में आगे बढ़ने दीजिए, तो उनको बहुत तरक्की करने दीजिए, और मेरी बेटी को भी बहुत तरक्की करनी है, उसको भी अच्छा हस्बैंड उनके दीजिए, उसका भी लाइफ ठीक एकदम सही कर दीजिए गुरुपा। मुझे खुशी हो, उसको भी खुशी हो, मेरे बेटे को भी खुशी हो। मेरे बेटा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, मेरी वो भी बोल रही थी वो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा फ्रस्ट्रेशन किस बात का। वो बार-बार हमको ब्लेम करता है कि आपने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं, मुझे गलत लाइन दे दी, ऐसा किया, वैसा किया। ये फ्रस्ट्रेशंस और ब्लेम वर्क किसी और कुछ नहीं करता गुरुपा, वो तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा, वो उससे 60 डिग्री अभी ही आपको लाना पड़ेगा, और देरी मत कीजिए ही। वो भी उसकी भी एज 38 हो गई है अभी गुरुपा, वे उसकी भी एज बढ़ रही है, उसको बच्चा नहीं कुछ नहीं अभी तो। इस तरह से रिएक्ट करेगा तो कोई भी ना, उसको बीवी है उसके साथ, तो पहली बार उसका डिवोर्स हो गया है गुरुपा, आप उसको और
बर्बाद मत होने दीजिए। वो बर्बादी की कगार पे हैं, अभी आपको ही पता है। तो मैं आपको अरदास कर रही हूँ कि आपके रहते हुए ये सब कुछ होएगा भी नहीं, क्योंकि आप महाशिव हो, आप किसी की भी गलत चीजें होने नहीं देते, लेकिन उसका सही भी कर दीजिए कृपा। जब तक देर मत कीजिए, बहुत लेट हो गया है कृपा पहले ही। अभी आप, ये तो मैं मांग नहीं रही हूँ कृपा, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे न्याय चाहिए। जो लोग गलत कर रहे हैं उनसे मुझे न्याय मांगता है। मुझे न्याय कभी मिलेगा? मैं मरने के मेरे भी बहुत साल बाकी नहीं है, मैं 62 हूँ और भी, लेकिन मुझे भी न्याय चाहिए। और मुझे न्याय, मैं जिंदा हूँ तभी ही चाहिए मुझे न्याय कृपा। अभी न्याय दिलाओ आप मुझे, मेरे पूरे परिवार को न्याय दिलाओ, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी बहू को, मेरी नतनी को, मुझे, मेरे हस्बैंड को। ये सब गलत काम है वो कर रहे हैं, नेगेटिव छोड़ रहे हैं, और मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और राह दिखते रहते हैं कि क्या हुआ कि नहीं, असर हुआ कि नहीं। मारण क्रिया करके रखी आपने, बोला 3 दिन मारण क्रिया हमारे घर पे बहुत हैवी है। तो गुरुपा, आप चुटकी में सब गलत निकाल सकते हो, मुझे पता है, और आप करेंगे भी। लेकिन हम जो रिलेशनशिप में जो इतनी बर्बादी की, वो लोगों ने गलत काम किए हैं, हमारी ब्यूटी के ऊपर ब्यूटी स्पेल्स किए हैं, हमारे बाल निकल गए हैं, हमारे सब, हम बुढ़े दिखते हैं बिफोर एज वगैरह, ये सब गुरुपा ये क्यों करने का? हमने उनका क्या किया है? हमने उनको हाथ पकड़ के ऊपर लाया, फिर भी आप हमें न्याय दिला नहीं रहे हो। और मैं तो नहीं बोल सकता कोई ये करो वो करो, क्योंकि आप भगवान हो, लेकिन आपको जो ठीक लगे आप करो, लेकिन मुझे आपसे जस्टिस चाहिए। इनोसेंट लोगों को तकलीफ है, लोगों का गुरुपा भगवान पर विश्वास छूट जाएगा, उठ जाएगा गुरुपा, कि भगवान कुछ नहीं करते हैं। 25-30 साल कोई ब्लैक मैजिक करता है, बर्बादी की कगार पर पूरी फैमिली लाता है, और फिर भी अगर भगवान कुछ मदद नहीं करते, लोगों का विश्वास उठ जाएगा गुरुपा भगवान के ऊपर से। तो मेरा तो विश्वास बहुत पक्का है गुरुपा आपके ऊपर, कि मैं बोल रही हूँ कि इस तरह से जस्टिस के टाइम में जस्टिस हुई तो कोर्ट में केस चलते रहते हैं सालों साल, वैसे हो गया गुरुपा। ऐसा मत होने दीजिए गुरुपा, मेरा विश्वास पक्का है आपके ऊपर, और मुझे आप न्याय दिलवाओ। मुझे कुछ पता नहीं, मेरी फैमिली को और मुझे न्याय चाहिए गुरुपा। हम इनोसेंट हैं, हम लोग इनोसेंट थे, और हमें गलत चीजों में नहीं पड़ते हैं, गलत बखड़े में नहीं पड़ते, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको आप कम से कम सद्बुद्धि दो गुरुपा। और मुझे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए गुरुपा। और अपने मुझे और जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करो। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना करते हुए, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना करते हुए, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे नतनी की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना करते हुए, सबकी हेल्थ अच्छी दीजिए, अच्छी अच्छे हीरो की काया सब प्रदान कीजिए कृपा। और रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे कर दीजिए गुरु। सबके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं है, हम हमेशा झगड़ते रहते हैं, घर में कलह कलेश रहता है गुरुपा, वो सब होना नहीं चाहिए। तो वो सब करवा दीजिए ठीक गुरुपा। बताने वाले भी आप ही रहते हैं, हमें तो ये सब चीजें पता नहीं थी, आपने ही बताया है, तो गुरुपा आप ही ठीक कर दीजिए, आप ही ठीक करेंगे गुरुपा। आपने मुझे बोला कि तेरे पति अंकल के काम को काले जादू से बांधा गया है पुत्र, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे पति पति अंकल पर कोई भी ब्लैक मैजिक का असर नहीं होने दूंगा, और ना ही उसे काम पर इस सत्संग को सुन, और अ, आने वाले मुसीबत से छुटकारा पा। हाँ गुरुपा, मैं सत्संग सुना, और आप हर पल हर क्षण हमारे बड़े 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 कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। लेकिन ब्लैक मैजिक करे जो है आप ही जानते हो, आप ही काटेंगे गुरुपा। अगर एक आध सत्संग मैंने नहीं भी सुन लिया गुरुपा, तो भी आप मुझे पता है, आप हमारे अंग संग रहते हो, हमारे बड़े बड़े कष्ट काटते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तितली रूप में मेरे घर में हमेशा आप विराजमान रहते हो, क्योंकि तितली के रूप में मेरे घर में अभी भी सफेद छोटी छोटी सफेद तितलियां दिखती है गुरुपा। और मैं समझ गई हूँ कि अब ये आज कल परसों तक 3 दिन बहुत हैवी है, तो वो आप हमारी सुरक्षा कर रहे हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे बताया एक समय कि मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि हर वक्त तेरे पास पैसों से भरा भरा रहेगा, जितने भी खर्च कर, पर तुझे कभी कभी भी कमी नहीं आएगी। हर मेरे पैसे तो नहीं, नहीं भी भाई रहेगा, तेरी कदर करने वाले की करने वाले ही करेगा। बस तू गुरुपा ने मुझे बोला कि तेरे पास मैं ब्लेस कर रहा हूँ, और तेरे पास इतना पैसा है कि तू संभाल नहीं पाएगी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे गुरुपा ने बोला कि ये सत्संग सुनो तो तेरा कोई काम नहीं होगा, खुशखबरी आने वाली है, तेरी जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं आएगी,
मेरी गाड़ी तेरे घर के बाहर ही खड़ी है, फिर तू चिंता क्यों करती है? तेरे लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़ की पोटली भरकर खुशियाँ लाया हूँ। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, ये आप ही कर सकते हो गुरुपा, खुशियाँ आप ही बाँटते हो गुरुपा, और घर की नेगेटिविटी और जो रिलेशनशिप्स वगैरह जो खराब है वो सब आप ही निकाल के बाहर फेंक रहे हो, मुझे पता है। और घर में आप खास अक्सर विराजमान हो, तभी तो हम जी पा रहे हैं, तभी तो हम हैं। और गुरुपा वैसे भी ये घर आपका है, हम भी आप ही के हैं गुरुपा, हर चीज़ आपकी है। आपने अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी जो भी गाड़ी घोड़ी जो भी है वो सब आप ही की वजह से है, आपके ब्लेसिंग्स की वजह से ही गुरुपा हमारा कुछ इतना वजूद है कि हम कुछ कर पाए हैं। और हम करते, मैं करते, लेकिन वो सब आपका दिया हुआ, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटी की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ शुक्राना, मेरी बहू की तरफ शुक्राना, मेरी हस्बैंड की तरफ शुक्राना, मेरी तरफ शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना 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 अनंत शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार, लाखों लाखों बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सिर्फ बहुत छोटा है, लेकिन आप है तो हम है, मुझे इतना पता है। हर सास के ऊपर आपका आधिपत्य है गुरुपा। अ, और आप ब्लैक म्यूजिक की वजह से जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ वगैरह जो आती हैं, गुरुपा उसको रोक दीजिए। बार-बार इस तरह से करना उनको कभी आप सिखाएँगे गुरुपा। जो नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं उनको भी आप कहाँ पे भी रोक लगाइए गुरुपा, ये अच्छी बात नहीं है। बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब करके रख दी है वो लोगों ने। सीधी तरह से हम बात नहीं कर पाते हैं, सबके बाल उड़ गए हैं, हमारे मेरे फैमिली हर एक के बाल उड़ गए, वो लोग अभी भी बालों से ब्लैक मैजिक घर में हर जगह बाल मिलते हैं गुरुपा, आपने मुझे बताया। और हेल्थ के ऊपर से, वेल्थ के ऊपर से उन्होंने हर काम बाँध के रखा है, शादियाँ बाँध के, कोख बाँध के रखी है, ये क्या बात है गुरुपा? हर चीज़ बाँध के रखी है। जी, हमें हम पैदा क्यों किया गुरुपा? ये सब चीज़ें अगर करनी थी, वो भी हम निर्दोष है, फिर भी हमें ये सब हमने सहना था, तो गुरुपा हमें पैदा ही नहीं करना था गुरुपा अपने। ये सब चीज़ें कहाँ तो ये रोक लगनी चाहिए ना गुरुपा, नेगेटिविटी की भी हर चीज़ की एक लिमिट रहती है। हुँ? तो गुरुपा जब आपने बोला कि तूने कुछ नहीं करना है, मैं सब देख रहा हूँ, तो गुरुपा आपको ही देखना है, आप ही कर रहे हैं, और जल्दी से कीजिए गुरुपा, ये सब स्टॉप कीजिए, खाते फूल सब लगा दीजिए गुरुपा। नया साल आने के पहले नहीं, अभी कर दीजिए गुरुपा। ये अमावस्या आ गई, ये पूर्णिमा आ गई, मैं भी डर सा बैठ गया घर में, मेरे मन में कि भई अभी अमावस्या है, अभी ये कुछ करेंगे, अभी ये पूर्णिमा आ गई, ये लोग कुछ करेंगे। 2-3 दिन पहले बाद में आप बताते हैं उनका सारी क्रिया चालू रहती है, वो लोग कंटीन्यूअस बेसिस पे कर रहे हैं, ग्रुप बना के कर रहे हैं, उन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है उसके लिए, ऐसा-वैसा, बाहर के भी है, घर के भी है, तो गुरुपा तो बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है गुरुपा। सोसाइटी इस तरह से ये तो जेनोसाइड की तरफ जा रही है गुरुपा, ये तो बहुत गलत बात है, ये मेंटालिटी बहुत गलत है। और मुझे लोगों को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे फैमिली में ज़रूर मैं आपसे अरदास करूँगी कि मेरी फैमिली को सुधार दीजिए गुरुपा, ये नेगेटिविटी निकाल दीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि जितने सत्संग सुन रहे संगत सुन रही है, उनकी भी ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैं सत्संग सुनती हूँ, आजकल बहुत बहुत बढ़ गया है ब्लैक मैजिक, घर-घर में हो गया है गुरुपा। तो ये एक गलत है गुरुपा, और ये सबको रोक लगाइए गुरुपा। आप तो महाशिव, आप ब्रह्मांड नायक हो गुरुपा। किसी को भी गलत चीज़ों में अड़कने मत दीजिए, कोई गलत करता होगा तो उसको भी रोक लगाइए गुरुपा। और ऐसी मेंटालिटी को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए गुरुपा। इतना हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोग जेलसी हो गई, चलो मेरे पैर पे ये करने, तो ये गलत बात है ना गुरुपा। तो उसको ज़्यादा हवा मत दीजिए, और आपने हर चीज़ बहुत भर-भर के दी है। मुझे अच्छा लड़का दिया है, मुझे अच्छी लड़की दी है, मेरा अच्छा हस्बैंड है। लेकिन मेरे मुँह से बहुत बार गुरुपा नेगेटिव निकलती है, हर एक मुँह से नेगेटिव निकलता है, अच्छी बात नहीं है गुरुपा। आप रिलेशनशिप्स हमारे ब्लेस कर दीजिए, मेरे भाई-बहनों से भी अच्छा नहीं, वो लोगों ने वो भी रिलेशनशिप बाँध के मेरे भाई-बहनों से अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको भी स्टॉप लगा दीजिए। उनके हमारे रिलेशंस मेरे को कुछ लेना-देना ही नहीं, मैं तो रिलेशनशिप कट कर दी लोगों को, वो भी मेरे हस्बैंड को तकलीफ हो रही है कि तुमने कट कर दिए रिलेशनशिप्स गुरुपा, लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं, ये सब आपने करवाया है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरा हर थॉट, मैंने आपको बोला है, थॉट प्रोसेस भी आप ही करेंगे मेरे शरीर में। ये सब कुछ आपका है, और आप ही चला रहे हैं मेरे शरीर में रहकर। तो इसके साथ में ये जो शिवाय अंकल है उनको ब्लेस कीजिए, गुरुजी वहाँ पर हम जो है वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, हमारे सत्संग सत्संग शेयर करके वो हमें वो हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, वो आप तक पहुँचा, और आप संगत तक पहुँचा के, और इसकी वजह से ही आप उनको बरकत दीजिए, उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस कीजिए, जो लोग सत्संग संगत लोग सुन रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को बहुत ब्लेस कीजिए कृपा। इसके साथ मैं आपका सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय, वो है। हाँ, और एक बात गुरुपा, आप हर संगत को, उसके फैमिली को आप सुरक्षा कवच में डाल दीजिए, आपके
क्योंकि इस तरह से नेगेटिविटी में जीना बहुत खतरनाक रहता है गुरुपा। मैं फेस करे तो मुझे पता है क्या फेस करते हैं गुरुपा। प्लीज आप ना कीजिए। मेरे सत्संग में कोई भूल गई होगी तो मैं माफ कर दीजिए। कोई गलत बोल गई होगी उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। आपका दिल बहुत बड़ा है। वैसे भी मैं आप मेरी कोई वजूहतें हैं जो आप बुलवाएंगे वही मैं बोलती हूँ। मुझे मैं स्टार्टिंग में क्लियर किया है। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में। ओ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी सॉरी जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा भी तेरी गृहस्थी जब तेरा गुरु बैठा है तो तुझे किस चीज की फिक्र है। घर के क्लेश झगड़े की तू चिंता न कर। तेरी गृहस्थी को बसाने की जिम्मेदारी मेरी है। शुक्राना 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 गुरुजी। अभी कंटिन्यू मुझे 1 वीक हो गए जो गुरुजी बस मेरे अंदर ये थोड़ी सी टेंशन चल रही है कि मेरा घर टूट गया। और अभी तो मेरे सामने यही है कि मेरा घर टूट गया है। और गुरुजी ने कहा अपने मन से नेगेटिविटी हटा दे। अगर टूट भी गया है तो भी मैं उसे जोड़ दूंगा। मैंने तेरा और उसका रिश्ता जोड़ा था तो मैं ही जोड़े रखूंगा। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। परसों मॉर्निंग में अमृत वेला करा था मैंने। अमृत वेला करके मैं फिर बेटे को स्कूल जब चला गया मेरा बड़ा बेटा तो मैं जब आंख बंद करके लेटी ना तो अचानक से मुझे लगा कि मेरी जेठानी मुझ पे हंस रही है। और मुझे ना रोना आ गया कि गुरुजी मैंने तो अभी सिर्फ आंख बंद की है और अभी अमृत वेला करके उठी हूँ। कहते हैं मॉर्निंग का सपना देखो तो सच हो जाता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि वहमों में ना पड़ा कर। क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो मेरे हाथ में है। अभी मेरी परीक्षा चल रही है। कुछ माड़े कर्म है मेरे जिसे कटवाने के लिए गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड को थोड़ा दूर किया। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे आप कर्म कटवा रहे हैं। साथ में मेरे पेशेंस की बहुत बड़ी परीक्षा है। पेशेंस तो बहुत टूटा है मेरा बहुत टूटा है। झूठ नहीं बोलना आता और बाबा से क्या झूठ बोलना। तो पेशेंस टूटा है मेरा। लड़ रही हूँ बना रही हूँ लेकिन ये भी जानती हूँ कि जो भी करेंगे वो गुरुजी मेरी लाइफ के लिए सब अच्छा ही करेंगे। और वो मुझे कई बार बोल चुके हैं जब मैं बैठा हूँ तो तू चिंता क्यों करती है और चिंता करती है तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती। तो विश्वास रख भरोसा रख। मैं बैठा हाँ तू टेंशन ना ले। तेरी जिंदगी में जितने भी दुख हैं मैं हटा देंगा। शुक्राना 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 गुरुजी। बीमारियों से आपने मुझे धीरे धीरे मुक्ति दिलाई ही दी है। एक आज मॉर्निंग में नहीं अभी इवनिंग में मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है।
इससे पिछले वीक भी हुआ था जिसमें मैंने अपने हस्बैंड की दवाइयाँ कुछ खा ली थी और उससे मेरा अ, ये कह लीजिए बीपी बढ़ गया था कुछ। बड़ी घबराहट सी होने लग गई थी। इस टाइम में मैं बाबा जी के बड़ी छटपटाहट सी होने लगी तो मैं गुरुजी के मंदिर में जाकर के बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने शायद कोई गलत दवाई खा ली है। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था, मैं चेस्ट का पेन हटाने के लिए उनकी कोई पेन किलर थी क्या था मैंने खा लिया और उसी से मुझे बड़ी तेज घबराहट होने लगी और मुझे लगा कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो मैं जल प्रसाद रखती हूँ गुरु जी का, वो जल प्रसाद मैंने दूसरे गिलास में लेकर के मैंने पिया और गुरु जी से अरदास करते रहे, गुरु जी आप देखो गलती तो मैं कर गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, चेस्ट पेन था तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझसे बात नहीं करे तो मैं क्या उन्हें बताऊं, और फोन कर रही तो मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। और गुरु जी तो कहते हैं कि ये लड़ना नहीं है, गृहस्थी बसानी है तो लड़ना नहीं है। तो इसलिए मैं चुप्पी साध के बैठी हूँ। पहले 2 हफ्ते मैंने बहुत समझाया, हर एक तरीके से समझाया, गुरु जी की बातें बता करके समझाया, बड़े बूढ़ों की बातें बता करके समझाया, बहुत कुछ अपना पुराना टाइम याद करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उनको मतलब फर्क ही नहीं पड़ा। फिर गुरु जी का अचानक मैसेज आया मेरे पास कि तू ये कोशिश छोड़ दे, तू मत बता उसे, बताऊंगा उसकी बुद्धि मैं खोलूंगा, उसके ऊपर वशीकरण हो रखा है, उसे मैं काटूंगा, टाइम आने दे, सब होगा, तू थोड़ा सब्र कर ले, अभी तेरी परीक्षा चल रही है तो अपनी परीक्षा पास कर। और मैं छटपटा के रो रही थी कि नहीं। मैं फिर कोशिश किया, फिर गुरुजी ने फिर अगले दिन फिर मैसेज किया, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं कहूंगा, तेरी तरफ से मैं खड़ा हूँ, तू फिक्र मत कर। फिर मैंने अगले दिन फिर गुरुजी की बात काटी और फिर मैंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बस 2 हफ्ते तक मतलब समझाती रही। और ये पिछले वीक से वो तो मेरे से बिल्कुल ही फोन ना उठाना, ना बात करना, फोन करने पर चिल्लाना, मतलब बिल्कुल ही दूर हो गए। तो फिर मैं क्या करूं, मैं चुपचाप बैठ गई, मैंने कुछ नहीं कहना। गुरुजी लड़ने से मना करते हैं, समझाने के लिए था तो वो भी उन्होंने मना किया था, लेकिन मैंने मत्था मारना है तो मत्था मार मार के गुरुजी के आगे तो कुछ नहीं चलती ना, अपना दिमाग कहाँ रख के आना। गुरुजी तो कहते हैं कि बड़े मंदिर आए हो तो सॉरी मेरे कॉल आए हो तो अपनी बुद्धि भी जुत्ती के साथ छोड़ करके आना। तो मैं अपना बुद्धि लगा रही थी कैसे भी करके अपना रिश्ता बचाऊं, लेकिन रिश्ता टूटेगा तब ना जब गुरुजी चाहेंगे, जब उन्होंने खुद ही जोड़ रखा है तो वो क्यों टूटने देंगे। थोड़ा सा है अप एंड डाउन और वो देख लेंगे। और कल ही उन्होंने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें लेडीज के साथ उनके हस्बैंड 2 महीने तक कंटिन्यू नहीं बात किया, कोई लेना देना नहीं, सडनली हस्बैंड आकर के 2 महीने के बाद वाइफ से अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे कि मैंने तुझे छोड़ के गलती की, हाँ किसी गलत उसमें चला गया मैं, गलती हो गई, लेकिन एक औरत का दिल है ना, तुरंत माफ कर देती है। तो उस उस औरत की भी गृहस्थी उन्होंने ऐसे ही बसाई और गुरुजी ने भी मुझे उस सत्संग के माध्यम से बताया कि तेरी गृहस्थी भी कुछ ऐसे ही बसानी है, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और पेशेंस ही मांग रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी मुझे सब्र बख्शो। आपकी बेटी अंदर के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, पीछे 10 साल मैंने कष्ट काटे थे, फिर 2 साल से आप मेरे अनसंग हैं। और जो भी है मेरे जीवन में परेशानियां, मैं तो मर खप गई थी, आप ही उठा के लेके आए। फिर भी मैं अपने जो प्यार आपने मेरे को बख्शा उसमें भी मैं अपना जिद दिखा रही हूँ। तो आपने कहा अपनी जिद छोड़ दे और मेरी बात सुन, तो माफी चाहूंगी गुरुजी, मैंने जिद दिखा दी, मैं जिद्दी नहीं थी और पता नहीं क्यों आपके पास जिद करने लग गई। मैं बिल्कुल जिद्दी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बच्ची हूँ गुरुजी, मैं बिल्कुल जिद नहीं करती।
लेकिन आपके पास मैंने जिद कर दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अपने हर बार मैं अपने पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ और उनकी कृपा ही चाहती हूँ। और आपने जैसा कि कहा है कि घर के बाहर घी के दीपक को जलाने के लिए पितरों के नाम का तो वो मैं करती हूँ। पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ आस-पास मेरे पीपल का पेड़ है नहीं। एक छत पर छोटा पौधा उगाया, लेकिन वो तो छत पे उगाया है, वो अपने आप ही उगाया, पेड़ तो है नहीं, वो छोटा-सा पौधा है। और वो सब भी पितल दोष के कारण ही उगते हैं। पहले भी आपने मेरे पितृदोष काटे थे और अभी एक बाल पितृदोष है मेरे बच्चों के को लेकर के, जो कि पिछले 2 साल पहले जब गुरुजी से जुड़ते से पहले ही मेरा बच्चा चला गया था। तो वो भी अभी नाराज़ बैठा है। मैं उससे भी माफ़ी चाहूँगी और गुरुजी से इतनी सी अरदास है कि उस सोल को प्लीज़ मोक्ष प्रदान करें गुरुजी। बच्चा बड़ा क्यूट था, भगवान का एक असीम भगवान का स्वरूप था। जो भी कर्जा था हम दोनों के बीच में, हम दोनों मुक्त हो चुके हैं। तो प्लीज़ उस सोल को मुक्त कर दीजिएगा गुरुजी। और मेरी तरफ से अगर कोई गलती हो गई है तो उस बच्चे से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। और बाकी पितरों के नाम से मैं दीप जलाती हूँ, वो भी आप ही करवाते हैं। ये सब चीज़ आपने ही करवाई है, मुझे तो पहले पूजा करने का भी अकल नहीं था। एक अगरबत्ती जला करके मैं रख के आती थी, एक दीप जलाकर कभी जलाया नहीं जलाया। लेकिन अभी कंटिन्यू दीप भी जलाती हूँ, गुरुजी के नाम का भी दीप जलाती हूँ। तुलसी के पास भी दीप जलाती हूँ और दरवाजे के पास पितर के नाम का भी दीप जलाती हूँ। इसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तुलसी की सेवा भी बख्शे, घर में तुलसी लगवाएँ। समी का पौधा भी घर से बाहर लगवाया आपने। ढेर शुक्राना गुरुजी। एक गुलाब का पौधा भी लगवाया। पहले मैं 7 गुलाब के पौधे लगा चुकी हूँ, जिस पे कि गुरुजी ने मेरे 7 कष्ट काटे थे। 7 बार मेरी मौतों को गुरुजी ने टाला और उन पौधों के ऊपर डाला। और वो एक दिन में आकर के दूसरे दिन ऐसे मर के सूख गए, साहब मैं बता नहीं सकती। और मैं उन पौधों की हालत देख कर के बहुत रोई, क्योंकि ये मैंने जब भी मैं पौधा लगाती हूँ तो अपने बच्चे समझ कर के लगाती हूँ पौधों। और वो गुलाब तो मैंने गुरुजी के नाम से लगाए थे। तब मैं इतना रोई, गुरुजी आपने मेरे इतने कष्ट लिए, आपको कितनी पीड़ा हुई, कितनी पीड़ा हुई है, मुझे माफ़ कर देना। और फिर मैंने अभी गुरुजी के नाम से पौधा लगाया है, लेकिन इस बार मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, धीरे-धीरे मेरे कर्म कटवा देना, लेकिन इतने कष्ट अपने ऊपर मत लेना, मेरा पौधा नहीं जाना चाहिए गुरुजी। मैं बहुत प्यार करती हूँ, आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, पौधों से भी बहुत प्यार करती हूँ। वो पौधे मैंने आपके ही नाम से लगाए, तो प्लीज़ उन पौधों को कुछ ना हो। और बाकी मेरे घर की रक्षा करने के लिए, मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आज आपका छोटा नाती 4 बार 5 बार गिर चुका है गुरुजी। 2 बार तो आपने बड़ा ही ज़बरदस्त बचाया है, इसके लिए कोटि-कोटि प्रणाम है आपको, कोटि-कोटि प्रणाम। इतना तो मैं माँ होकर के भी नहीं बचा सकती, जितना आपने जिस तरीके से बचाया हमें। लोहे की खाट है, उससे सिर टकराते-टकराते बच गए गुरुजी। और ड्रम पे चढ़ा हुआ था, उस ड्रम पर से फिसल के गिरा। 1 साल का बच्चा है, फिसल के गिरा। आप सोच सकते हैं किसी जगह पे कोने पे लगेगा और सर फटेगा तो उसका क्या होगा, लेकिन गुरुजी ने खरोंच तक नहीं आने दी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने जैसा कहा था कि मैं तेरे बच्चों के ऊपर एक खरोंच नहीं आने दूँगा, और मैं यही कहती हूँ गुरुजी, वो आपके नाती हैं, मेरे बच्चे नहीं। आपने तो बस मुझे माँ बनाया है, मैं तो माँ बनने लायक भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं आता गुरुजी, कुछ भी नहीं आता। आज ही सुबह मेरे हस्बैंड बोल रहे, "तू मेरे बच्चे को मार देगी।" मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा मेरा गया हुआ है, दूसरे बच्चे के मरने का नाम लेकर के कहते हैं, तो मेरे से तो सही में केयरिंग नहीं होती। मैं तो टूटी हुई हूँ। मैं क्या बोलूँ कि ये दर्द आपने दिया है, एंग्ज़ायटी ये आपके कारण है, डिप्रेशन में हूँ मैं भी। और आप आए हो तो भी गुरुजी की मर्ज़ी से, आप तो आना भी नहीं चाहते। आप तो मेरे से लड़े जा रहे हो, तो मुझे बुला क्यों रही है? मैं बुला रही हूँ तो गुरुजी भेज भी देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हमारी डोर को
आपने ऐसे जोड़ रखा है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। इतनी सी अरदास है कि जैसे आपका और पार्वती मैया का साथ बना हुआ है, ऐसे हमारा भी साथ बन जाए, कोई तोड़े ये रिश्ता न टूट पाए। इस रिश्ते में ऐसे प्रेम की मिठास हो जो किसी के तोड़ने से, किसी के आने से ना टूटे। शुक्राना 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 गुरु जी। और आ, एक सत्संग मेरे मायके परिवार की तरफ से भी है कि कल गुरु जी ने कहा था तेरे घर पर तेरे पापा की जान में बख्श आऊं। मैंने इवनिंग में फोन नहीं किया था एक्चुअली, मैं सिर्फ मॉर्निंग में एक बार, कल तो बात भी नहीं हुई थी मेरी। कल पूरा दिन मैं सत्संग सुनते थे तो मैं बात भी नहीं हुई। और कल ही उनके ऊपर कष्ट था, घर में कलेश हुआ। उनके चेस्ट में कुछ पेन वगैरह हुआ होगा और कलेश के कारण ही उनकी थोड़ी गंदी आदत है, इसीलिए उनको चेस्ट में चोट वगैरह के कारण ही, जो चोट वगैरह लगी है उसकी वजह से पेन होने लग गया। लेकिन गुरुजी ने वो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और आज मॉर्निंग में मेरे घर में एक गेस्ट आए हुए थे और उन गेस्ट को छोड़ने मॉर्निंग में मेरी मम्मी और मेरे पापा गए थे। तो मेरी मम्मी किसी चीज से टकरा करके रास्ते पे मेन रोड पे गिर पड़ी, बुरी तरीके से गिरी। लेकिन जो उसके हाथ में फोन था ना, वो फोन चकनाचूर हो गया और वो गिरी, चोट लगी है, हल्की फुल्की लगी है। लेकिन मतलब 4-5 लोगों ने आकर के, पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी क्योंकि ये गई मतलब लेडीज, लेकिन सब लोगों ने आकर के घेर लिया, उसे उठाया। वो वैसा आंगी की चोट है, कह रहे कि जैसे तुम गिरे वैसे मैं तो लग रहा है जैसे मैं गई। तो क्या, फिर मम्मी ने उठते ही बोला जय गुरु जी। सारा कष्ट सारा कष्ट सारा कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ले। जो फोन का हाल न था वो मेरी माँ का हाल न था, लेकिन गुरु जी ने उस सारा कष्ट उस फोन पे आ गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वरना उस मेरी माँ का आज टेस्ट नहीं बचता, हाथ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और उसको आपने बचाया, इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। घर तक भी पहुंचाया और अभी हल्का फुल्का पेन है वहां पर। लोगों ने तेल मालिश वगैरह किया उसको और घर पते हैं तब पहुंचाया, ना कि जब नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंता से ध्यान है कि आपने सेहत नहीं पड़ पाती है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी आपका नाती बहुत परेशान करता है। सभी संगतों से हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगी। मेरा बेटा छोटा सा है, वो बहुत ही परेशान करने लग जाता है बीच बीच में। और गुरुजी से आपसे फिर से एक भी अरदास है कि शिवाय भैया को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए गुरुजी, और उनके घर में भी बरकत बख्शिएगा। वो भी एक मेरे भैया ही हैं, तो प्लीज उनको जल्दी से ठीक कीजिएगा। उनके घर में भी फिर से खुशियों का बाहर डाल दीजिए गुरुजी, फिर से खुशियों की बाहर भर दीजिए। जैसे पहले से वो चल रहे थे फिर रहे थे, मैं वापस से ठीक कर दीजिए। बस इतनी सी अरदास करती हूँ। और अमृत वेला कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। सुबह आज तो आपने 2:15 बजे ही मुझे उठा दिया था और 4 बजे तक अमृत वेला करवाई आपने। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह 6 बजे बेटे के को छुड़वाया आपने स्कूल, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और कल मैंने नोटिस किया था कि मेरा बेटा जिस वैन में जाता है उस गाड़ी का नंबर था 2694। 2694 हो सकता है 8 नंबर और 13 नंबर की ब्लेसिंग। तो गुरुजी हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं, बच्चे के साथ भी, मैं अपने बड़े नाते के साथ भी डेली अपने साथ जाते हैं छोड़ने के लिए और डेली लेकर के आते हैं उसी वैन में। इसलिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और भर भर के तो ब्लेसिंग्स देते हैं 777 की। अभी तो ये सोचते थे 77% में होता है और टाइम 7 होता है, उसी टाइम मेरी मोबाइल पे नजर आती है। मॉर्निंग में भी ऐसे ही होता है, 725 होता है, 7% पे आता है। मतलब ऐसे ही अनचोक में मेरा नजर मोबाइल पे जाता है अपने आप ही। वो मतलब 777 की ब्लेसिंग, नहीं तो किसी गाड़ियों पर 777 या कहीं पे नंबर लिखा हुआ 777, ऐसे करके मुझे गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी के अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता, आपका बेहद शुक्राना। आपने मुझे, मैं कभी कभी भटक जाती हूँ तो आप मुझे रोक लेते हैं दीप के माध्यम से। आप जब दिए में ब्लेसिंग देते हैं तो मैं समझती हूँ कि मैं सही राह चल रही हूँ, और आप जब देना बंद कर देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं गलत राह चल रही हूँ। इसके लिए मैं शुक्राना। गुरुजी, मुझे पता है कल मैंने गलत विचार किया किसी की भी प्रति, परिवार के भी प्रति। विचार ये है कि कोई घर ज्यादा अधिकार जमाना चाहता है, कोई कम। तो गुरुजी कहते हैं कि सब बातों को छोड़, तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और बेफालतू चीजों को सोच कर अपने माथा मत खराब कर। तू गलत मत बोल किसी के लिए। हाँ, मैं बोल भी दी, मतलब ऐसा क्रिएट ही कर देती है वातावरण, तो मेरे मुंह से उसके सामने कभी नहीं निकलता है, मन में ही निकलता। पर मन में तो सोचा हुआ भी पाप होता है। कोई विचार गलत शब्द निकल गए, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पिता। और आपके इस राह दिखाने के लिए मैं बेहद शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़े रहिए महादेव। गुरुजी, मुझसे कभी गुस्सा नहीं होइएगा, यही मेरी विनती है आपसे। और आप जो इशारा दिखाते हैं उस पर राह पे चलाने के लिए शुक्राना। मेरी कष्ट इतनी तगड़ी है, उसको आप प्रत्येक दिन काट रहे हैं। माँ पिता को, इस समस्त परिवार को आप देख रहे हैं, इसके लिए शुक्राना दातिया। शुक्राना, आपका बेहद शुक्राना। हर दिन हर सांस नया जिंदगी देने के लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत डर लगा रहता है ये जीवन क्या है, आज है नहीं तो कल नहीं, इसीलिए बेहद शुक्राना खुश रखने के लिए। बेहद कल आपने एक और अच्छा काम किया गुरुजी। मैं गोईठे के लिए परेशान थी क्योंकि मुझे आग की सेकी हुई लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, और मुझे कल हंसी इसलिए आ गया जब मैं कल आग में गोईठा का बंदोबस्त ने आप बहुत अच्छे से कर दिया। आपने जो लिट्टी बनवाया और चोखा बहुत टेस्टी बनवाया, और जब मैंने बेटा से कहा गुरुजी को खिला के चलाओ तो क्या किया, आपके मुंह में डाला के जल्दी से खा लिया। अब मुझे अंदर से हंसी आ गया। गुरुजी बोलता हो गया ना, मैं खा लेता हूँ। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, उसकी इस नादानियों के लिए। वो रखने नहीं आया, वो आपको लगा के खा लिया जल्दी से। आप हर चीज के लिए स्वीकार करते हैं गुरुजी। आपका बेहद शुक्राना गुरु पिता। बेहद अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना, इतने खूबसूरत माहौल बनाने के लिए और हम सबको ब्लेस रखने के लिए। आपका मैसेज भी आया कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया तो तू चिंता क्यों करती है। तू चिंता ना करिया कर, तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। तेरा लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।